डर्माटोलॉजी या स्किन केयर क्लिनिक्स। दोस्तों, आज का ये जो कोर्स है ये स्किन केयर लीड जनरेशन के ऊपर है। बहुत सारे क्लिनिक्स आज की डेट में डर्मेटोलॉजी या कहें अपने स्किन प्रोडक्ट्स या उसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर खुल रहे हैं ऑल ओवर ग्लोब। इवन इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। मगर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्लिनिक्स ओपन हो रहे हैं नए, उधर क्वालिटी लीड जनरेशन या कस्टमर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्लिनिक्स तक लेकर आएं या अपने क्लिनिक के बारे में उनको बताएं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। मेरे 17 साल के करियर में आज तक मैंने कई सारे अलग अलग इंडस्ट्री में या आप कह सकते हैं काम किया है। स्पेशली मैंने हेल्थ सेक्टर के संग बहुत काम किया है, जैसे कि डेंटल क्लिनिक्स हो गए, स्किन केयर क्लिनिक्स हो गए, आई क्लिनिक्स हो गए। ऐसे कई तरीके के जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स होते हैं उनके मैंने टीम के संग काम करा है, उन क्लिनिक्स के लिए लीड जनरेट करी हैं। और हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइज करते हैं बिकॉज हम पढ़ाते भी हैं और इस काम को 17 साल से कर रहे हैं। आज ये वीडियो डेडिकेटेड है उन डिजिटल मार्केटर्स के लिए या उन स्किन केयर क्लिनिक ओनर्स के लिए जो हाई क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बताएंगे, जिसमें से ज़्यादातर स्ट्रेटजीज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी और कुछ ऑफलाइन या ट्रेडिशनल मीडिया से रिलेटेड भी होंगी। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको इस कोर्स के अंदर कैसे आप इसका जो जीएमपी होता है, लोकल एसईओ होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। किस तरीके से आप प्रैक्टिकली गूगल के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं वो बताएंगे। किस तरीके से आप फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। चाहे हम लोकल एसईओ की बात करें, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, गूगल एड्स की या फेसबुक एड्स की, ये सब आप प्रैक्टिकल सीखेंगे इसी एक कोर्स में। बिकॉज इसीलिए ये स्किन केयर क्लिनिक्स के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स है। और जो मेरे दोस्त अलग अलग स्पेशलाइजेशन करते हैं, कोई आई क्लिनिक चला रहा है, कोई डेंटल क्लिनिक चला रहा है या कोई और क्लिनिक चला रहा है, वो भी इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं। या वो लोग जो क्लिनिक्स या हेल्थ सेक्टर के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक परफेक्ट वीडियो है। बिकॉज यहाँ पर जो पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिया जाएगा और समझाया जाएगा, प्रैक्टिकली आपको लीड जनरेट करना सिखाया जाएगा, सब हेल्थ इंडस्ट्री या स्किन केयर क्लिनिक से होगा, जो कि आप रिलेट कर सकते हो दूसरी क्लिनिक से भी। तो आप जुड़े रहिएगा। मगर इस कोर्स में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोगों को लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए इंडस्ट्री वाइज कोर्सेज लेकर आ रहे हैं और नए नए स्किल्स लेकर आ रहे हैं, प्लीज एक कमेंट आप हमारे चैनल पे कर दीजिए, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। बिकॉज यही कमेंट्स बताएंगे कि आप इस कंटेंट को कितना प्यार कर रहे हैं। आपके ये कमेंट्स हमें मोटिवेट करेंगे ताकि हम ऐसे और कोर्सेज और साथ के साथ नए नए स्किल्स लेकर आएँ। तो दोस्तों, मैं कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, एक एक कमेंट मैं देखूंगा, पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई करूंगा। साथ में आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं या आपको सजेशंस दे सकते हैं कि मैं आगे चल के और किन इंडस्ट्रीज के ऊपर या किन नए स्किल्स के ऊपर कोर्सेज लेकर आ सकता हूं। तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक या स्किल के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर हम जल्दी ही कोर्स लेकर आएंगे। दोस्तों, आइए इसमें बढ़ते हैं आगे और अच्छे से सीखते हैं पूरा का पूरा कैसे हम क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं डर्मेटोलॉजी या स्किन केयर के लिए। एक एक करके मैं आपको कई ऐसी टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आप जरूर अप्लाई कीजिए ताकि आप अपना एक विजिबिलिटी बना पाएं, ट्रस्ट बिल्ड कर पाएं और साथ के साथ लीड जनरेट कर पाएं। ऑफलाइन, ट्रेडिशनल और ऑनलाइन दोनों तरीके बताऊंगा और इसके बाद तुरंत हम प्रैक्टिकल मोड पे चलेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको फेसबुक, गूगल, जीएमपी, इस तरह पूरा प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा, लीड जनरेशन के कैंपेन्स बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, अभी समझे उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप में से जो भी बिजनेसेस या जो भी स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी पर्टिकुलर स्किल सीखना चाहते हैं लाइव, या आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं और उसके लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं,
तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइड करेगी और जो भी चीज़ आप चाहें, सर्विसेज लेना चाहें या आप ट्रेनिंग लेना चाहें, सब कुछ ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस कोर्स में आगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों वेबसाइट या ऐप। दोस्तों अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं आज की डेट में, चाहे आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वेबसाइट या आपके पास साथ के साथ उसकी ऐप है तो ये बहुत ही अच्छा है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है तो कस्टमर अगर माउथ ऑफ वर्ड से भी आ रहा है, कहीं से जानकारी किसी के थ्रू भी आ रहा है, तब भी कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर बिजनेस की वेबसाइट ही नहीं है तो वहाँ पर ट्रस्ट लूज होता है। तो एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ अगर आपकी एक ऐप है जिसके अंदर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के संग इंटरेक्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो उनको, और नए जो कस्टमर्स आपके संग जुड़ते जा रहे हैं उनको भी लेकर आ सकते हो, तो वो बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट अगर आपकी अब तक नहीं है तो उसको क्रिएट कर लीजिएगा। हमारे चैनल में वेबसाइट क्रिएशन का पूरा फ्री ट्यूटोरियल है, कोर्स है, उससे आप सीख सकते हो, नहीं तो आप हमसे क्रिएट करा सकते हो। सेकंड है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। दोस्तों मैं अभी एसईओ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लिनिक जनरली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। मान लीजिए कोई स्किन केयर क्लिनिक है, वो प्रीत विहार में है, कोई गुड़गांव में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में है, कोई नोएडा में सेक्टर 18 में है, या किसी और सिटी, कहीं पर भी एक पर्टिकुलर एरिया में क्लिनिक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो क्लिनिक अपने आसपास के जो एरिया के लोग हैं उनको जब तक अवेयर नहीं करेगा, या उन लोगों को तब तक नहीं पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे आसपास एक फलाना क्लिनिक ओपन हुआ है, ये सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, उनकी सर्विसेज क्वालिटी या फिर उनके रेट्स वगैरह पैकेजेस उसको नहीं पता लगेंगे, तो कैसे कोई आपको अप्रोच करेगा। तो उसका सबसे पहला तरीका होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल से पहले, जैसे मैंने आपको बोला, वेबसाइट बनाना, क्योंकि वो भी यहाँ पर काम आएगी। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से फायदा क्या है कि गूगल पे ही दुनिया आगे सर्च करती है। अगर मेरे को भी सर्च करना है, कोई क्लिनिक देखना है, कोई डॉक्टर देखना है, तो मैं गूगल पे आके सीधे सर्च करूंगा बेस्ट स्किन डॉक्टर, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन प्रीत विहार, या बेस्ट क्लिनिक फॉर डर्मेटोलॉजी इन प्रीत विहार, या जो जिस भी एरिया में मैं रहता हूँ। तो अगर मैं मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, सही तरीके से बनी हुई है, वेरीफाइड है, वहाँ पर नंबर है, मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ, उसके अंदर कंटेंट डालता हूँ, साथ के साथ वहाँ पर मेरे रिव्यूज़ अच्छे हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर मेरी जीएमबी रैंक करेगी तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक लेवल पे आपको लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, फुटफॉल आपके क्लिनिक तक आना शुरू हो जाएगा। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में से एक है। अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, आज ही बनाइए, और अगर वो बना हुआ है बट वो अपडेटेड नहीं है, उसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, उस पर टेस्टिमोनियल रिव्यूज नहीं है, तो उस पर आज ही काम करना शुरू कर दीजिए। और इसका भी कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स हमारे चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। थर्ड, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। दोस्तों सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रैफिक आ रहा है, लोग आपको सर्च कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट या आपके वेबसाइट का कोई पर्टिकुलर लैंडिंग पेज, उधर ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर आप बहुत सारा जो बिजनेस है लूज कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम होता है, जिससे इजीली जो कस्टमर है वो, या जो पेशेंट है वो आपके संग बुकिंग कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। तो ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, और ये वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंट करना। नहीं तो आजकल थर्ड पार्टी टूल भी आते हैं जो पूरा आपका
ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ लोकल एसईओ के बारे में। दोस्तों मैंने अभी बात करा इससे पहले बात करा था गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि लोकल एसईओ ही है एक तरीके का, मगर वो लिस्टिंग है। बट लोकल एसईओ इससे थोड़ा ब्रॉडर है, थोड़ा बड़ा है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्लिनिक है, तो उसमें कई सारे अलग अलग तरीके की सर्विसेज, अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स यूज करके आप अपनी रैंक लेकर आ सकते हैं। क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आप सारे के सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करें, टॉप में आए, तो वो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे भी आप रैंक कर रहे हैं टॉप 3 टॉप 5 में, तो वो बहुत अच्छा है, काफी बिजनेस आपके पास आता है। बट आपको पूरी तरह कैप्चर करना है तो लोकल एसईओ इज मस्ट। जैसे कि कोई डालता है स्किन केयर क्लिनिक इन प्रीत विहार, स्किन डॉक्टर इन प्रीत विहार, डर्मेटोलॉजिस्ट प्रीत विहार, इस तरीके से कई सारी और बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, जिनके लोग कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं एरिया के अंदर, या क्लिनिक या हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ भी डाल के सर्च करता है। ऐसे 20 25 30 40 50 कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाइए आप लोकल एसईओ की, और उसके ऊपर अगर आपको एसईओ आता है तो उन लोकल कीवर्ड्स के ऊपर काम कीजिए। और आप देखिए जब आपकी लोकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल और लोकल एसईओ में जब रैंकिंग आएगी, आपकी लोकल कीवर्ड्स पे रैंकिंग आएगी, तो कितना ज्यादा आपके पास ऑर्गेनिक लेवल पे ट्रैफिक आएगा। और जो ऑर्गेनिक लेवल पे ट्रैफिक आता है ना, जो इंक्वायरीज आती है, वो हाईली कन्वर्टेबल होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। दोस्तों फिफ्थ है कस्टमर टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज। ठीक है, देखिए अगर आज की डेट में जो हेल्थ है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, कि मेरी स्किन, मेरी हेल्थ, ये सब चीजें वो उसी पे ट्रस्ट करेंगे जिस पे पब्लिक ट्रस्ट करती है। और पब्लिक ट्रस्ट कैसे पता लगता है, वो एक ही तरीका है ऑनलाइन आज की डेट में। वैसे देखा जाए तो एक ही तरीका है कि जिसके जितने ज्यादा और बेहतर कस्टमर रिव्यूज हैं, वो सबसे मेजरली तो गूगल ही देखा जाता है कि आपके गूगल पे रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स कैसे कस्टमर्स ने डाले हुए हैं। दूसरे साथ के साथ फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा जाता है। तो दोस्तों मैंने इवन आप गूगल कर लीजिएगा या चैट जीपीटी पूछ लीजिएगा, जिन बिजनेसेस के कस्टमर टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज 4+ होते हैं, ठीक है, या 4.5 या उससे भी ऊपर होते हैं, और क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होती है, अब मान लो जो 10 ही कस्टमरों ने रेटिंग, तो ठीक है आपकी 4.8 आ रही है, बट 10 ही लोगों ने कर रखा है, तो 10 तो 10 रिश्तेदार भी कर देंगे। ठीक है, मगर अगर मान लीजिए 300 400 500 1000 2000 या उससे भी ज्यादा अगर आपके इतने कस्टमर टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज है, मैं नहीं कह रहा एक दिन में, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट आप उधर फोकस तो कीजिए कि वो आने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अगर जितने ज्यादा और हाई रेटिंग की तरफ आपके कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स होंगे, तो उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरों के मुकाबले आपको लीड्स आएंगी, कन्वर्ट होंगी, और आपकी रैंकिंग भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपने आप ही इंक्रीज होगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके ओवरऑल बिजनेस की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर सोशल मीडिया प्रेजेंस या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, साथ के साथ गूगल जिम में भी पोस्ट और कंटेंट डाला जाता है। तो सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट या पेजेस किस तरीके से बने हुए हैं, आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। और एक्टिव का मतलब ये नहीं होता एक चित्र बना के डाल दिया, उसमें हैशटैग्स लगा दिए, हो हम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आजकल इस तरीके की पोस्ट और कंटेंट कोई नहीं देखता। आपका पहले बात तो ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंटली आप एक्टिव होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, आपका जो कंटेंट है वो जितना ज़्यादा यूजीसी कंटेंट आप क्रिएट करोगे, मतलब जो आपने खुद ने क्रिएट करा है या किसी और ह्यूमन ने आपके बिहाफ पे क्रिएट करा है, ठीक है, जो ज़्यादा रियलिस्टिक है वो आजकल ज़्यादा चलता है। मगर उसमें भी क्या चलता है, देखो आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर ना दो ही चीज़ें चलती हैं। या तो आप सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू, नॉलेज, स्टैट्स, फैक्ट्स, ये सब बता रहे हो जिससे वो अनअवेयर है।
तीसरा एंटरटेनमेंट। तो ऑब्वियसली स्किन केयर में कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं, वो बात अलग है, आप कोई मीम या कुछ फनी फैक्ट डाल दो अपनी रील के अंदर या कंटेंट में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप स्किन से रिलेटेड टिप्स दे रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई रेमेडीज बता रहे हो नेचुरल, लोगों को वैल्यू दे रहे हो, लोगों को उससे फायदा हो रहा है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 50, 50 से 100 ऐसे लोग जुड़ते हैं, ठीक है। और उस तरीके का कंटेंट लोग देखना भी पसंद करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लो बाबा रामदेव का। उन्होंने 10-20 साल या उससे भी ज़्यादा पहले गुडविल बनाई, लोगों को उनसे फ़ायदा हुआ, उन्होंने स्वार्थ काम करा, तब आज उन्होंने इतना बड़ा हज़ारों करोड़ का एम्पायर बना लिया। ना मैं बात कर रहा हूँ कि 20 साल आपको तपस्या करनी है, ना मैं बात कर रहा हूँ आप 5000 करोड़ का एम्पायर बना लो। मैं सिंपल सा आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया का यूज़ लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए, बिना ये सोचे कि आपको कितना पैसा आएगा। जब आप अपने सोशल मीडिया को दमदार बनाओगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, तो वहाँ से फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, वहाँ से एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, और अपने आप ही आपको दिखेगा 6 महीने, साल, 2 साल में इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाएंगी, एक और लीड जनरेशन का सोर्स बन जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कंटेंट मार्केटिंग की। दोस्तों कंटेंट मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी वेबसाइट पे हमने अपने कुछ अबाउट अस, कुछ हमने अपने आफ्टर बिफोर, या इस अबाउट या कॉन्टेक्ट अस, ऐसे कुछ पेजेस डाल देंगे, ठीक है। डॉक्टर के बारे में डाल देंगे, क्लिनिक के बारे में डाल देंगे, फैसिलिटीज़ के बारे में डाल देंगे, मगर उसके बाद क्या, बस वो तो बार बार चेंज नहीं होना। तो कंटेंट मार्केटिंग से मेरा मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स डालिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वैल्यूएबल ब्लॉग्स जो लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह हेल्प कर रहे हैं, इस तरीके के ब्लॉग्स अगर आप अपनी वेबसाइट में डालेंगे, और आज की डेट में तो AI का यूज़ करके आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उसको ह्यूमनाइज कर सकते हो, मतलब ह्यूमन टच दे सकते हो, SEO फ्रेंडली बना सकते हो, और उसका ऑन पेज वगैरह करके आप इजीली डाल सकते हो, या अपने किसी स्टाफ से करा सकते हो, नहीं तो हमारी सर्विसेज ले लो, हम कर देंगे आपके लिए। तो दोस्तों होता क्या है, डिजिटल ब्लॉग्स के थ्रू नए नए कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट रैंक करती है। आप उसमें फोकस कीजिए कि किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, जैसे लोकली आपकी अवेयरनेस हो, ठीक है, आपकी ट्रैफिक आए, वहाँ से कस्टमर डाइवर्ट हो, ये भी आपको फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ब्लॉग्स जाएंगे, ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक से इंक्वायरीज आएंगी, फेच भी बढ़ेगा और बिजनेस भी आएगा। तो कंटेंट मार्केटिंग में हमेशा ध्यान रखो, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करो, वहाँ पर एजुकेशन डालो, लोगों को अवेयर करो, वैल्यू दो। क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई सर्च कर रहा होता है कि मतलब मैं अपनी स्किन को किस तरीके से नेचुरली ग्लो कर सकता हूँ, तो आपने नेचुरल रेमेडीज के ऊपर एक ब्लॉग बना के डाल दिया अपने वेबसाइट पे। अब बंदा पढ़ तो उससे रिलेटेड है, नेचुरली आपने चीज़ें बताई, बहुत बढ़िया चीज़ बताई, पर वहाँ पर आपने बता दिया ऐसे एक नेचुरल चीज़ से बना हुआ आपका ये प्रोडक्ट है, या डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो, तो हो सकता है सामने वाला बंदा देखे कि हाँ यार बढ़िया भी लग रहा है, तो इनका ये प्रोडक्ट यूज़ करके देख लेते हैं, नहीं तो इनसे कंसल्टेशन लेके देख लेते हैं। तो वहाँ से आपको बिजनेस आने के भी चांसेस होते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। कभी भी आपने देखा है, आपको खुद को अगर कोई डायरेक्टली कुछ पिच कर देगा, भाई मेरा सामान ले लो, तो आप कभी नहीं लोगे। सामने वाला जब तक वैल्यू नहीं दिखाएगा, या ये आपको नीड भी होनी चाहिए उस चीज़ की, और साथ के साथ क्या होता है कि जब तक आपको उसके फायदे नहीं पता लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, तब तक आप उसको बाय नहीं करोगे, ठीक है। तो यही माइंडसेट आप जब अपना बिजनेस बना रहे होते हो उस समय भी आप रखा कीजिए। और जो मैं कंटेंट मार्केटिंग या एजुकेशनल कंटेंट की बात कर रहा हूँ, यही सेम आपको रेप्लिका करना है रील्स के अंदर और व्लॉग्स के अंदर। यूट्यूब पे आप वीडियोस डाल रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे ब्लॉग लिख रहे हो वैसे बढ़िया वीडियोस बना सकते हो, वैसे आप रील्स वगैरह बना सकते हो। तो ये एजुकेशनल कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट जब आप कंसिस्टेंटली दोगे, तो आप देखना कि किस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होता है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी तेजी से ग्रो होता है। स्टार्टिंग में एफर्ट लगते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, टाइम लगता है, बिकॉज दुनिया कॉम्पीट कर रही है, बट कंसिस्टेंसी और क्वालिटी आपको विनर बनाएगी। आप फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, ब्रांड नेम भी ग्रो होगा, लीड भी आएंगी, बिजनेस भी बढ़ेगा, और दुनिया आज की डेट में जो बड़े बड़े आप देख सकते हो नाम, वो सोशल मीडिया को, कंटेंट को हल्के में नहीं लेते, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे
वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स। क्लिनिक्स की लाइन में या हॉस्पिटल्स की लाइन में ये बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। देखो क्या होता है, कई बार आपने भी शायद कभी ना कभी देखा होगा किसी पार्क में या उसके बाहर, ठीक है, या किसी सोसाइटी के बाहर, ठीक है, या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की प्रीमिसेस में आपने हेल्थ कैंप्स लगते देखे होंगे, आई के लगे, डेंटल के, स्किन के, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मतलब जब कैंप लगता है तो वहाँ पर डॉक्टर भी होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है, तो वो फ्री होता है कि वहाँ पर जो भी पब्लिक है उनका कोई पर्टिकुलरली मान लीजिए स्किन का टेस्ट कर दिया, ठीक है, या उनको उससे रिलेटेड कोई नॉलेज दे दी, या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ फ्री दे दी जो आपके क्लिनिक में उनको एक बार लेकर आए, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या मार्केटिंग के ऊपर आने वाली कॉस्ट, कि एक बार कम से कम कस्टमर को आपके क्लिनिक पे आने का आए, ठीक है, आपकी सर्विसेज को देखें, कोई चीज़ आप उनको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जब लोग आते हैं ना दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री चीज़ तो वही वो लेते ही हैं, साथ के साथ वो कुछ और भी ले लेते हैं, तो घाटे का सौदा कभी भी नहीं होता। बट ये डिपेंड करता है क्या उनको सच में उन वर्कशॉप्स के अंदर या जब आप वो विजिट्स कर रहे हैं उनको वो वैल्यू मिल रही है जो आपने कमिट करी है। अगर आप उनको बढ़िया ट्रायल्स दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें अच्छी दोगे और उनको लगेगा, आप पे फेथ आएगा, आपकी क्वालिटी है, ठीक है, आप पे ट्रस्ट बनेगा, तो यहीं से आपके पास परमानेंट कस्टमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। एक और आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ जो कि बहुत इजी भी है, वो है पेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पेड एड्स जिसको हम बोलते हैं, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे और कई जगहों पे आप अपने पेड एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत इजी होता है, जहाँ पर आपका क्लिनिक है उसके अराउंड 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितने भी एरिया में आपको टारगेट करना है, आप टारगेटेड ऑडियंस को टारगेटेड एरिया के अंदर ऐड दिखाओ और उनको वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे ऑफर्स या कुछ इस तरीके से टेस्टिमोनियल वाली वीडियोस या क्या कहते हैं कुछ उधर ऐसा अपीलिंग जो उनको अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो वहाँ से लोग इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। फिर इंक्वायरी से क्या होता है कि जब आपके पास इंक्वायरीज आ रही होती है तो उसमें से आपको मतलब आपके कस्टमर्स कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। मगर अब इतनी सारी जगहों से जब आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है, आपको ना ऑटोमेशन पे ध्यान देना है। अब ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप और चैटबॉट्स के थ्रू करा जाता है। इससे क्या होता है, जो भी ट्रैफिक किसी भी सोर्स से आपके पास आ रहा है उनको ग्रैब करना, उनको इंक्वायरीज में कन्वर्ट करना, फिर लीड को नर्चर करना, विजिट्स करवाना, ठीक है, सेल करना, सेल के बाद कस्टमर फॉलोअप, कस्टमर सर्विस, उसके बाद उनको फिर दोबारा से आप नए प्रोडक्ट्स पिच करना, सर्विसेज देना, ठीक है। इससे क्लाइंट भी रिटेन हो रहा है, दोबारा बिजनेस आ रहा है। तो ऑटोमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है अपने बिजनेस को या क्लिनिक को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने भी कई बिजनेसेस को ग्रो करा है, ऑटोमेट करा है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है। 11th है लॉयल्टी और रेफरल प्रोग्राम्स। दोस्तों लॉयल्टी और रेफरल प्रोग्राम्स हर बड़ा ब्रांड फोकस करता है, क्योंकि जब आपके पास कोई कस्टमर्स आते हैं और वो आपके पास रेगुलर आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अगर आप उनको कुछ कॉस्ट बेनिफिट देते हो, ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट के ऊपर उनको आप कुछ एक्स्ट्रा देते हो, इससे कस्टमर हैप्पी भी होता है, सेटिस्फाइड नहीं, डिलाइटेड मोड पे होता है, नेक्स्ट टाइम आने के लिए मोटिवेटेड होता है। और क्योंकि आपने ऐसे लॉयल्टी और रेफरल प्रोग्राम बना रखे हैं जो उसको दूसरे की तरफ नहीं जाने देंगे, आपके पास वो दोबारा आएगा क्योंकि उसको वहाँ बेनिफिट भी हो रहा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको सर्विस बढ़िया दे रहे होगे जिसके लिए आप उनको लेकर आ रहे हो। तो लॉयल्टी और रेफरल प्रोग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्किन केयर से रिलेटेड या क्लिनिक्स की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग।
दोस्तों ज़्यादातर जो स्किन क्लिनिक्स होते हैं उनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपके पास अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं या आप दूसरे के प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड कर रहे हैं दूसरे ब्रांड्स के, और आपके पास एक लॉयल कस्टमर बेस है, तो प्रोडक्ट्स वही कस्टमर बेस खरीदता है और ये एक आपका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। मैंने ऐसे ऐसे क्लिनिक्स देखे हैं कि क्लिनिक का नाम ले लेता हूँ, बहुत फेमस है, काया क्लिनिक, काया स्किन क्लिनिक। आज तक मैं कभी काया स्किन क्लिनिक नहीं गया, बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मतलब इवन मैं भी हूं उनमें, जो काया के स्किन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। भले उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया हो ना लिया हो, बट सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग से ही उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो आज की डेट में अगर आप देखें, अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं अपने या आपने किसी के संग टाई अप कर रखा है, तो वहां से प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और प्रोडक्ट अच्छा है, तो रिपीटेड कस्टमर आएगा, हमेशा आपका कस्टमर प्रोडक्ट मांग के लेगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आपको पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, कोलैबोरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप जिम, स्पा, सैलून, ठीक है, और भी कई बिजनेसेस के संग टाई अप कर सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के संग टाई अप कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग जो स्किन को लेके हैं, ठीक है, वहां पर आते हैं, वहां से उनको गाइडेंस मिलती है, फिर वो वहां से आपको रेफर करते हैं। उन रेफर के ऊपर अगर वो कन्वर्ट होता है तो आप उनको उनका मतलब बेनिफिट देते हैं, चाहे आप कोई सामान के तौर पे दे रहे हैं, पैसे के तौर पे दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं। तो जब आप बिजनेसेस के संग अलग अलग टाई अप करते हैं, वहां से जब आपको कस्टमर आता है तो आपको भी बेनिफिट होता है, ठीक है, और साथ के साथ उनको भी बेनिफिट होता है कस्टमर भेजने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्किन क्लिनिक्स ने बहुत सारे स्पा, जिम, सैलून और कई सारे बिजनेस के टाई अप करा होता है, जहां से कस्टमर उनके पास आते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूं, जब हम लोकल एसईओ की बात करें, ठीक है, जीएमपी की बात करें, या फिर हम बात करें एसईओ की, ठीक है, या पेड एड्स की, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आपको बताता है कि किस तरीके के कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आजकल, क्या कि किस चीज पे सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। कीवर्ड रिसर्च से आप एक्चुअल में आपको ब्लॉग्स का आइडिया मिलता है, व्लॉग्स का आइडिया मिलता है, ठीक है, आपको पेड एडवर्टीजमेंट में किस तरीके के ऐड बनाने हैं वो आपको आइडिया मिलता है, ठीक है। उसी तरीके के आप क्या कहते हैं पैकेजेस निकाल सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, नॉलेजेबल कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है तो उसी का सबसे ज़्यादा कस्टमर है मार्केट में। तो कीवर्ड रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से कीवर्ड रिसर्च आपको करना आना चाहिए, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी आप डालोगे तो इससे रिलेटेड कोर्स भी हमने बना रखा है। तो दोस्तों हमने कई सारी स्ट्रेटजीज जानी, इसमें हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कहीं कैनोपी लगा ली, कोई एक्टिविटी कर दी। साथ के साथ हमें जब हम अपना कोई क्लिनिक चला रहे हैं तो क्लिनिक चलाने के लिए आसपास की लोकल एरिया के अंदर ब्रांडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो लीफलेट्स के थ्रू कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी एक्टिविटी, अब हर एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी हर क्लिनिक तो नहीं कर सकता, सबका अपना एक बजट होता है, किसी का ह्यूज बजट होता है, किसी का नॉर्मल बजट होता है, किसी का बजट बहुत ही कम होता है। तो इन सारी एक्टिविटीज में से आप देख सकते हो कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है पहले, कौन सी नहीं करनी, कौन सी आपके लिए फायदेमंद है, कौन सी नहीं है, आगे चल के कुछ करी जा सकती हैं। तो दोस्तों कॉन्टेस्ट निकालिए, गिव अवेज निकालिए, इससे आपके इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लोग आपको और ज़्यादा जानते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप नहीं देते तो उसको शुरू कीजिए, ठीक है। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन में लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। आने जाने से पहले लोग सोचते हैं मैं पहले कंसल्टेशन लेके देखता हूँ और अगर मेरे को सही लगता है तब मैं फिर आगे फर्दर डिसीजन लूँगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ऑनलाइन कंसल्टेशन का। साथ के साथ दोस्तों क्या होता है कि जब आप लोग क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मशीन्स के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर वो बहुत खर्च कर देते हैं, मगर इंडिया में आज भी मैंने देखा है कि लोग मार्केटिंग बजट अलग से निकाल के नहीं रखते। दोस्तों आप एक क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है, कोई छोटी मोटी परचून की दुकान नहीं चला रहे हैं। अगर आपको उस क्लिनिक को लोगों तक पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल लेकर आ रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना है, यहाँ पर एक कॉस्ट लगती है। तो आपको साल 2 साल का एक मार्केटिंग बजट भी साथ में लेके चलना है अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो।
तो अगर उसको आपको तेजी से एक्सपेंड करना है, उसको बहुत तेजी से ग्रो करना है। वरना बात क्या होती है, लोग चला तो लेते हैं, अब जो चीज़ आप 2 साल में अचीव कर सकते थे, हो सकता है वो आप 10 साल में अचीव करो, तो फायदा क्या, वो 8 साल तो चले गए ना। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो मार्केटिंग बजट ऐड करते हैं, या तो टीम हायर करते हैं या एजेंसीज हायर करते हैं हमारी तरह, और अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रो करते हैं और अपने काम को बढ़ाते हैं। तो ये डिसीजन आपका है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे, किस तरीके से, कितने फंड्स आप लगाएंगे, कितनी तेजी से आप ग्रो करना चाहते हैं। साथ के साथ कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर रिटेंशन तभी होगा जब आप सर्विस बढ़िया दोगे, जब आपसे उनको रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वही है जो आपके ब्रांड को और तेजी से फैलाएगा और कस्टमर रिटेंशन, लॉयल कस्टमर बेस बनाएगा। अब दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी, जानी, जिनको हम यूज कर सकते हैं डर्मेटोलॉजी के अंदर या स्किन क्लिनिक के अंदर, और इससे हम अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, फुटफॉल लेकर आ सकते हैं। अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली कैसे हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरीके से हम फेसबुक एड जनरेट चला सकते हैं लीड जनरेशन के लिए, गूगल एड्स चला सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिकली सीखेंगे दोस्तों। तो अब हम सीखेंगे कैसे हम डर्मेटोलॉजी या स्किन क्लिनिक्स के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। पहले हम फेसबुक एड सीखेंगे, उसके बाद गूगल एड्स, और फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। और गूगल के जो बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं, गूगल की बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, तो हम किस तरीके से हम वहां पर उसके भी ऐड चला सकते हैं, हम लोकल बिजनेस लिस्टिंग में भी रैंक कर सकते हैं टॉप पे। तो दोस्तों फेसबुक से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही जबरदस्त और एक्साइटिंग होने वाले, बिकॉज इसमें जो हम आज तक अपने क्लाइंट्स के लिए स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जिस तरीके से कैंपेन बनाते हैं, वो सब भी टिप्स ट्रिक्स मैं आप कैंपेन प्रैक्टिकली बनाने के वक्त आपको बताता रहूंगा। तो हर एक छोटी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं अपने फेसबुक के डैशबोर्ड में हूँ, फेसबुक एड्स के। न्यू कैंपेन बनाने के लिए मैं क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ पर हम लीड्स पे क्लिक करेंगे, बिकॉज हमें लीड जनरेट करनी है। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स हो गया, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद मैं मैनुअल लीड कैंपेन में जाऊंगा। दोस्तों देखो, मैनुअल लीड कैंपेन में हम हर चीज मैनुअली सेट करेंगे, हमारी ऑडियंस वगैरह स्पेशली जो टारगेटिंग करेंगे। बट रिकमेंडेड वाला जो है, इसके अंदर क्या होता है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब टारगेटिंग वगैरह फेसबुक मेटा एड्स अपने हिसाब से करता है, और प्लेसमेंट्स वगैरह भी। मगर दोस्तों हम अभी आपको मैनुअल सिखा रहे हैं, क्योंकि मैनुअल आगे तो ऑटोमेटिक तो फेसबुक कर ही लेगा ना, और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि चीजें ऑटोमेटेड ज्यादा हो जाएं, और ये ऑटोमेटेड वाले जो रिकमेंड कर रहे हैं आगे चल के ये इनको मैंडेटरी कर दें। बट अभी के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मैनुअल भी और हमारे पास एडवांटेज प्लस भी। तो हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम यहाँ पर कैंपेन का नाम दे देंगे स्किन क्लिनिक लीड्स कैंपेन 1, ठीक है। यहां पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव वगैरह सब चूज कर रखा है। एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस को ऑन कर लो। पहले ये होता था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वही अब इन्होंने एडवांटेज कैंपेन बजट कर दिया। इसका मकसद होता है कम से कम पैसा आपका यूज और मैक्सिमम रिजल्ट ये आपको लाकर दे। बजट, अब यहाँ पर डेली बजट और लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट, डेली हम जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं उतना लगाएंगे और हमारा ऐड चलेगा। लाइफ टाइम बजट क्या है, मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर ऑफर निकला, अब उसके लिए आपको सिर्फ 10 दिन ऐड चलाना है, तो आपने क्या करा, वो ऐड क्रिएट करा, 10,000 रुपये डाले और 10 दिन के लिए उसको सेट कर दिया। तो मतलब 1,000 रुपये पर डे खर्च होंगे, 10 दिन कैंपेन चलेगा, 10,000 रुपये यूज हो जाएंगे, कैंपेन में रिजल्ट आ जाएंगे, कैंपेन बंद। इसको कहते हैं लाइफ टाइम बजट, ठीक है। तो मैक्सिमम जो यूज होता है वो डेली बजट यूज होता है, तो वही अभी हम आपको उसी तरीके से सिखाएंगे। यहाँ पर हमने 1,000 रुपये डेली का एक बजट लगा लिया फॉर एन एग्जाम्पल। कैंपेन बिट स्ट्रेटजी के अंदर यहाँ पर 3 स्ट्रेटजीज आपको शो होंगी। एक हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स कम से कम बजट में, ठीक है। सेकंड है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, की आपका मेरा जो गोल है, मेरा गोल क्या, लीड आना, तो उस उधर मैं फिट कर सकता हूँ कि इतने रुपए पर लीड मैं चाहता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा ना आए। उसके अलावा अदर है कि मैं बिड कैप वगैरह भी लगा सकता हूँ, हाईएस्ट बिड में कितनी देना चाहता हूँ। मगर अभी इनिशियल लेवल पे आप हाईएस्ट वॉल्यूम के संग जाइए, ठीक है। और क्योंकि जब तक आप मल्टीपल कैंपेन्स ना चला लो, कुछ स्पेंडिंग ना हो जाए, ठीक है, कैंपेन्स थोड़े एक्टिव हो जाए, कुछ उसके अंदर पिक्सल्स वगैरह चीजें सेट हो जाए। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक कोर्स है,
क्या कहते हैं, जो हमने स्किन केयर डर्मेटोलॉजी के ऊपर बनाया है। तो इसलिए यहाँ पर हम आपको पिक्सल, कन्वर्जन ट्रैकिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेसबुक ऐड या गूगल ऐड एक्सपर्ट बनने में काम आती हैं। तो उसके बाद भी ऑप्शन है हमारे चैनल में मेटा एड्स का पूरा कोर्स है, हमारे चैनल में गूगल एड्स का पूरा कोर्स है। ठीक है, प्रैक्टिकली आप स्क्रैच से एडवांस लेवल तक, एक्सपर्ट लेवल तक सीख सकते हैं फ्री में। तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिनको और एडवांस सीखना है वो भी आप सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम हाईएस्ट वॉल्यूम पे गए, नीचे आते हैं, इधर हमें कुछ नहीं करना। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एड सेट नेम। दोस्तों देखो, एड सेट का ना यहाँ पर हम नाम डालेंगे, जैसे गूगल एड्स के अंदर एड ग्रुप होते हैं वैसे फेसबुक एड्स के अंदर एड सेट होता है। तो यहाँ पर हम डालते हैं स्किन केयर एड सेट 1। यहाँ पर मैं स्किन केयर के लिए एड चला रहा हूँ, एड सेट 1 डाल दिया। एड सेट हमेशा, मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या हम कभी हमें रिजल्ट अपने बिजनेस के लिए करना है तो हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं। देखो एड सेट के 2 फायदे, मेजर 2 फायदे। पहला, मान लीजिए मैं स्किन के लिए लीड तो जनरेट कर रहा हूँ, बट मैं वहाँ पर 3 तरीके के ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है, वहाँ पर एक लेज़र हो गया, एक एक्ने हो गया, एक कुछ और हो गया। अब वहाँ पर क्या मैं एक ही कैंपेन में एक एड सेट बना के तीनों के क्रिएटिव डाल दूँ, ऐड बना दूँ, सब कुछ कर दूँ? क्या ये लॉजिकल है? ऐसे ही अगर आप मान लीजिए एक ही बिजनेस में हो, 3 अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो, तो 3 एड सेट बनाओ। अगर आप कैंपेन वैसे तो आप अलग अलग कैंपेन बना सकते हो हर एक के लिए, मगर अगर आप एक ही कैंपेन में करना चाहते हो तो 3 अलग एड सेट बनाना। हर एक एड सेट के अंदर उससे रिलेटेड ही, जो सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, उससे रिलेटेड ही हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो क्रिएटिव है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, ऑडियंस टारगेटिंग जो भी है। तो इससे क्या होगा कि जब आप ऐड चलाओगे तो फेसबुक देखेगा कि भाई किस पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा रिजल्ट बेटर आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा पुश करेगा। ठीक है, अब मान लो आपका कह रहे हो भाई एक ही प्रोडक्ट है, मेरे तो इतने प्रोडक्ट है नहीं, या एक ही सर्विस है, मेरे को तो उसी को प्रमोट करना है, वो भी उसमें भी मल्टीपल एड सेट बनाओ। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या पता, जो आप एड सेट के अंदर क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो, जो आप पर्टिकुलर हेडलाइन वगैरह यूज़ कर रहे हो, कंटेंट यूज़ कर रहे हो, ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हो, कि वो परफेक्ट ही है, वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स ला के देगी। क्योंकि परफेक्शन क्या है, बेस्ट क्या है, इनिशियल लेवल पे तो आप जान ही नहीं सकते जब तक आप मल्टीपल कैंपेन्स ना बना लो, हर तरीके की ऑडियंस ट्राई ना कर लो, अलग अलग तरह की क्रिएटिव ट्राई ना कर लो। तो इसलिए आप एक ही प्रोडक्ट है या एक ही सर्विस है तो उधर आप उसके लिए एक कैंपेन बनाओ, मल्टीपल उसमें एड सेट बनाओ। मान लो 3 एड सेट बनाए, एक एड सेट के अंदर आप अलग क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो, मान लो इमेज यूज़ कर रहे हो, थोड़ी अलग ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हो, ठीक है, और एक में आप क्राउजल ऐड यूज़ कर रहे हो, उसमें अलग तरीके की ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हो, एक में आप वीडियो ऐड चला रहे हो, उसमें अलग तरीके की ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हो। और जब आप ये चीज़ चलाते हो ऐड, तो हो सकता है आपका वीडियो वाला ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हो या क्राउजल वाला ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हो। अब बात ही नहीं कि वो वीडियो थी तो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, क्राउजल था, इसमें कई फैक्टर होते हैं कि ऑडियंस भी अच्छी हो सकती है जो आपके लिए काम कर रही है। अब मान लो आपका इमेज वाला बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्राउजल वाला, और अब आपको कैसे पता लगेगा वो ऑडियंस की वजह से कर रहा है, क्रिएटिव की वजह से कर रहा है? तो आप सेम ऑडियंस को उठा के दोबारा जब कैंपेन बनाओ या दोबारा कोई नया एड सेट बना दो, सेम ऑडियंस के संग वीडियो एड चला के देख लो, हो सकता है परफॉर्मेंस डबल हो जाए। बेसिकली ये टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, दिस इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग, और यही आपको एक्सपर्ट बनाता है। ये इतनी बड़ी जो मैंने आपको बात बताई है, बेसिकली ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं मगर ये बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, और ये एजेंसी के अंदर जब क्लाइंट्स के लिए करते हैं, रिजल्ट्स लाते हैं, तो वहीं से हम सीखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और चीज़ों को अप्लाई करना सीखोगे आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्जन्स का सेक्शन आ गया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि हमें लीड चाहिए, हम अपनी वेबसाइट या इंस्टा फॉर्म पे भी लीड लेकर आ सकते हैं, हम डायरेक्ट वेबसाइट पे ही ट्रैफिक भेजेंगे और वहीं पर ही लोग हमारा फॉर्म भरेंगे, या कॉल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या इंस्टेंट फॉर्म। सबसे पॉपुलर है इंस्टेंट फॉर्म, के पर्सन फेसबुक या इंस्टा पे आया, ऐड देखा, क्लिक करा, डिटेल भरी, चलो आ गई जी लीड। मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, या इंस्टा फॉर्म्स और मैसेंजर दोनों के थ्रू, या मैसेंजर या इंस्टाग्राम
पे टारगेटिंग करना चाहते हो, या फेसबुक, या आप चाहते हो फेसबुक इंस्टाग्राम से जो भी लीड है डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आए और मैं फटाफट क्लाइंट के संग इंटरेक्ट करूँ, ठीक है, और कन्वर्ट करूँ, वो भी कर सकते हो। या आप चाहते हो मेरा बिजनेस ऐसा डायरेक्ट कॉल ही आए और मैं सीधा कस्टमर से बात करूँ, या ऐप। तो दोस्तों यहाँ पर अभी के लिए तो मैं इंस्टेंट फॉर्म सिखा रहा हूँ, बट जो हमारे फेसबुक ऐड हैं या जो भी हम चलाते हैं उधर हम कई तरीके से सिखाते हैं अपने चैनल पे। तो इंस्टेंट फॉर्म कर लिए, सबसे पॉपुलर तरीका और आसान तरीका है। इंस्टेंट फॉर्म्स करा, यहाँ पर हम जो है अपना पेज कनेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। यहाँ दो ऑप्शन है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। हम अभी आप लीड्स पे फोकस करो, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन बेटर है इनिशियल लेवल के लिए। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे टारगेटिंग, हमने ऑन कर ली। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा फेसबुक ना अलग अलग नए नए फीचर ऑप्शन ला रहा है। वो चाह रहा है कि लोग ना एडवांटेज प्लस पे जाएं, ऑटोमेटिक फेसबुक के ऊपर दे दें कि वो हैंडल करे। अब वहाँ पर क्या है कि मैंने उसको चेंज करा क्योंकि वो ऑप्शनल था, और यहाँ पर कस्टम ऑडियंस हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टारगेटिंग सारी की सारी खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर पहले हम अपना लोकेशन टारगेट करेंगे। अब मान लीजिए मेरा जो क्लिनिक है वो प्रीत विहार दिल्ली में है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लोकेशन में जाऊँगा, प्रीत विहार लिखा, यहाँ आ गया प्रीत विहार दिल्ली, सेलेक्ट करा। हम अपना पर्टिकुलर एड्रेस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर मेरा क्लिनिक है उधर मैं थोड़ा रेडियस बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 8 किलोमीटर, कि भाई प्रीत विहार में मेरा क्लिनिक है बट उसके 8-10 किलोमीटर के एरिया के अंदर के लोग भी इजीली विजिट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जहाँ मेरा क्लिनिक है उस एरिया और उसके आसपास के 8 किलोमीटर एरिया में मेरा ऐड दिखे। तो मैंने इस तरीके से टारगेटिंग कर ली, ओके, रेडियस टारगेटिंग कर ली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम एज क्राइटेरिया जो है, यहाँ पर एज, मिनिमम एज आप कितनी टारगेट करना चाहते हो, जी मैं 20 ईयर से शुरू करना चाहता हूँ टारगेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, क्योंकि लीड जनरेशन है ना इसलिए मैं वहाँ पर मिनिमम एज पूछ रहा हूँ। वहाँ पर आप 18 साल से नीचे को टारगेट ही नहीं कर सकते लीड जनरेशन में, क्योंकि वहाँ आप डाटा ले रहे हो, माइनर का डाटा नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लीड जनरेशन में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, टर्म एंड कंडीशन डिस्क्लेमर पॉलिसी का पेज आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज में होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर लैंग्वेजेस वगैरह सब एज इट इज रहेंगी। इधर ऑडियंस टारगेटिंग में आ गए, तो यहाँ पर हम ना कोई सेव्ड ऑडियंस यूज़ नहीं करेंगे, नई ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एडिट पे गए, 20 मिनिमम मैंने चूज़ करा था, 20 से लेके मैं टारगेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो वुमेंस के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्किन का जो मेरा प्रोडक्ट है वुमेंस के लिए, तो मैं 20 साल से लेके 40 ईयर्स तक की वुमेंस को टारगेट कर रहा हूँ, उनके लिए मेरा स्पेसिफिकली प्रोडक्ट है। या आपका जो प्रोडक्ट है जिस भी एज ग्रुप के लिए आप उसके हिसाब से टारगेट करो, ठीक है। अब जेंडर पे हम आते हैं, वुमेन्स के लिए तो वुमेन सेलेक्ट कर लूँगा, अगर आपका मैन के लिए है तो मैन कर लेते हैं, दोनों के लिए है तो ऑल कर लेना। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, हम डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर स्किन केयर लिखता हूँ, ठीक है, तो स्किन केयर से रिलेटेड जो स्किन केयर कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को टारगेट कर लूँगा, ठीक है। कॉस्मेटिक्स पर्सनल केयर वालों को, नेचुरल स्किन केयर, उसके अलावा यहाँ पर मैं ना डर्मेटोलॉजी को सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसे करके ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। बट अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो जब कभी भी आप डिटेल टारगेटिंग करो, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स आ रहा है, ठीक है, या हमारे पास डेमोग्राफिक्स में मैरिड, सिंगल, ये सब भी आता है, और कई सारे ऑप्शन आते हैं। इंटरेस्ट के अंदर लोगों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो चीज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उस पर ज़्यादा एंगेज रहते हैं, एक्शन लेते हैं, उन ऑडियंस को टारगेट कर लो। या बिहेवियर, जिन लोगों का लाइक शॉपिंग का बिहेवियर है, किसी चीज़ का बिहेवियर है, ठीक है। तो अभी आप सबसे सिंपल रास्ता सीधा सर्च करो,
आपको बहुत सारे ऑप्शन ही अपने आप ही दिखाएगा, इंटरेस्ट में भी दिखाएगा, बिहेवियर में दिखाएगा, सब में दिखाएगा। यहाँ पर मैं आपका बिजनेस नहीं जानता, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए या किसी भी क्लिनिक के लिए ऐड चलाते हैं, चाहे आई क्लिनिक हो, चाहे स्किन का हो, किसी का भी हो, हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं। हम वो थॉट प्रोसेस सोचते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के एड्स को देखेंगे या क्लिनिक्स को ढूंढ रहे होंगे, या फिर हम जो ओनर होते हैं क्लिनिक्स के, उनके संग डिस्कशन करते हैं, उनसे व्यू राय लेते हैं, ठीक है। और पूरी रिसर्च के बाद और फिर ऑडियंस में से भी काफ़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन करते हैं, नैरो करते हैं ऑडियंस को, बहुत ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग नहीं करते, और फिर एक परफेक्ट ऑडियंस क्रिएट करते हैं। वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे ही नहीं 10 मिनट के अंदर हो गया, 15 मिनट के अंदर हो गया, नहीं, घंटों लग जाते हैं, कई बार दिनों भी लग जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस ही तो गेम है। सही ऑडियंस ही टारगेट कर ली, फिर तो आपने जंग ही जीत ली। और ऐसे करके मल्टीपल ऑडियंस हम क्रिएट करते हैं कि भाई ये ऑडियंस हमने चूज तो करी, जरूरत नहीं वर्क करेगी, रिजल्ट लाएगी। तो ऐसे मल्टीपल ऑडियंस, मल्टीपल कैंपेन्स हम बनाते हैं, फिर उसमें से विनिंग फार्मूला निकलता है, ठीक है। तभी तो टाइम लगता है चीज़ों को बनने में, एक ही दिन में बिल्डिंग नहीं खड़ी हो जाती है, टेक्स टाइम। तो ये करा। अब यहाँ पर ऑडियंस हमारा थोड़ा ब्रॉड हो रहा है, अगर नैरो करना है तो नैरो कर लेते हैं, उसमें से स्पेसिफिक नैरो करोगे तो जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रॉड है डिजिटल मार्केटिंग मैंने डाल दिया, जो लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो ब्रॉड हो गया, बहुत बड़ी ऑडियंस आ गई। अब मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में जो एसईओ और सोशल मीडिया और पीपीसी में इंटरेस्ट रखते हैं, बस मेरे को उनको टारगेट करना है, तो नैरो टारगेट ऑडियंस से हो जाएगा। वहाँ पर मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट तो रहा है, बट उसके अंदर मैंने नैरो कर दिया, इन 3 वालों को टारगेट करना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी, अब ये जो ऑडियंस हमने इतनी सारी मेहनत करेंगे, मैंने तो नहीं करी उतने घंटे मेहनत, मगर आपने मान लो पूरे दिन लगा कर 2 दिन लगा के मेहनत करी, ऑडियंस बनाई, तो उसको सेव कर लेना। अब सेव इसलिए कर लेना, यहाँ पर हम ठीक है, मैं ऐड कर ली, सेव कर ली इस नाम से। करें ना, एक ही ऑडियंस है इसलिए एक आ रहा है, मल्टीपल होती है तो ड्रॉप डाउन में आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। अब मान लो मेरी 4-5 ऑडियंस है, मैंने कैंपेन चलाए, उसमें से 2 ऑडियंस ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस दी, तो हमारे पास ऑडियंस हमेशा के लिए सेव है। अब मैं 3-4 महीने बाद फिर दोबारा से मेरा सीजन आता है, मैं ऐड चलाता हूँ, उस ऑडियंस को यूज़ कर लूँगा, बनाने की ज़रूरत ही नहीं, मेहनत ही नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए होता है सेव्ड ऑडियंस। ये करा। प्लेसमेंट में क्या है दोस्तों, 2 ऑप्शन है, या तो फेसबुक के ऊपर छोड़ दो, खुद मैनुअल प्लेसमेंट करो। मैनुअल प्लेसमेंट में क्या होता है कि अब मान लो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, तो अब ये सारे ऑप्शन हटा दो, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, या ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड नहीं चलाना तो ये हटा दो, फेसबुक और इंस्टा पे चलाओ। अब या इनमें भी चलाना है, बट आप चाह रहे हो जी मैं फेसबुक ये फीड पे तो करना चाहता हूँ, बट मैं मार्केट प्लेस फीड पे नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मगर आप कहते रहे हमें क्या समझ में आएगा, हम तो नए हैं, तो इनिशियल लेवल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा एडवांटेज प्लेसमेंट्स को आप यूज करो, बिकॉज फेसबुक इंस्टा को छोड़ने दो, कहाँ पर देखने दो, कहाँ पर आपने जो टारगेटिंग करी है उससे रिलेटेड बेस्ट ऑडियंस बैठा हुआ है, ये इनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करा। अब यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक एड सेट के अंदर एक ऐड क्रिएटिव बना के मत छोड़ देना, मल्टीपल एड्स बनाओ, 2-3 ऐड बनाओ, ठीक है। तो मैं तो एक ऐड बनाना सिखा रहा हूँ, आप और बना देना। तो स्किन केयर ऐड 1, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया ऐड का, दूसरी का 2 दे दूंगा, 3, ऐसे करके, तभी तो पता लगेगा कौन सी ऐड ज़्यादा परफॉर्म कर रही है ना। चलो जी, ये करा हमने। यहाँ पर मेरा फेसबुक आ रहा है और मेरा इंस्टाग्राम क्योंकि कनेक्टेड है मेरे फेसबुक पेज से, तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट है। अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं करोगे तो फेसबुक पे ऐड चलेगा, इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलेगा, और बहुत आप पोटेंशियल ऑडियंस लूज कर दोगे, तो गलती मत करना। अब दोस्तों मैं तो यहाँ पर कोई स्किन का क्लिनिक चला नहीं रहा हूँ, जो मेरा पेज होगा या मेरा अकाउंट होगा, तो मैंने तो अभी डमी के लिए अपने ही यूज़ कर रहा हूँ फेसबुक मार्केटिंग फंडास के, ठीक है। तो आप अपने स्किन के जो क्लिनिक के उनके डालना है यहाँ पर, ठीक है, करा। अब यहाँ पर एड्स के अंदर आपको क्या चलाना है, कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज़ करनी है जो आपके पेज वगैरह पे इंस्टा पे है, या आपको कोई क्रिएटिव हब में से लेना है, या अपना ऐड है, तो यहाँ पर आप ऐड अपना ही ऐड क्रिएट करो। सिंगल वीडियो या इमेज, आपको अगर आपको सिंगल इमेज है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करो, सिंगल वीडियो है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करो, क्राउजल है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करो, ठीक है। तो मैं अभी सिंगल इमेज से ऐड चलाना आपको दिखा रहा हूँ, वो तो आपके ऊपर, आपको जो भी चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम गए, अब हमारा यहाँ पर ऐड क्रिएटिव को सेट करूँगा, तो यहाँ पर मैं अपलोड पे जाऊँगा,
डाउनलोड में गए, चूज करा, सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर मेरा क्रिएटिव अपलोड हो रहा है, उस क्रिएटिव को यूज़ करूँगा मैं। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह, हेडलाइन वगैरह, और ये सब डालो अच्छे से, ठीक है। पहले ये उधर ही आता था, अब देखो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तभी तो हम लेटेस्ट कोर्सेज आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़िया सा प्राइमरी टेक्स्ट डालना होगा, तो मैंने अभी आपका टाइम सेव करने के लिए सब चीज़ें बना के रखी हैं। देखो प्राइमरी टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर अपने यूएसपीज बताओ, कुछ अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर बताओ, ये थोड़े से ही टाइम में आपको बताना है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्रिएटिव में ऐड में हम प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे, तो यहाँ पर इसको फिर अलाइन कर लो, कुछ अगर आपको इसके संग आइकन मतलब इमोजीज आइकन्स वगैरह लगाने वो लगा लो, ठीक है। तो इसको बढ़िया से बनाना है। और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं ना प्राइमरी टेक्स्ट 5 दो, फिर हेडलाइन जब हम डालेंगे हेडलाइन में बोलेगा 5 दो, ठीक है। जनरली हम गूगल में पहले देखा करते थे, ठीक है, आज भी देखा करते हैं, मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल कीवर्ड, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, वैसे ये भी देता है। अब क्यों देता है? क्योंकि यार ज़रूरी तो नहीं एक ही ऐड आपका हिट करेगा। अब यहाँ पर आप मल्टीपल इमेज भी लगा दो अलग अलग, उनके लिए 5 अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट, 5 अलग अलग हेडलाइन, 5 अलग अलग डिस्क्रिप्शन लगाओगे, तो वो उन्हीं एड्स में अलग अलग दिखाएगा, खुद ही भी टेस्टिंग करेगा। अब उसको लगेगा ये पर्टिकुलर ऐड तो भाई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रही है, तो चलो इसको ज़्यादा दिखाते हैं बाकियों को। इससे आप ऑप्शन देते हो ना जब इसको, और ये फिर वहां से आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आता है, ये जरूर करना है, ठीक है। मैं तो सिखा रहा हूँ तो एक एक डाल दूंगा ऐसे डमी, मगर आपको तो पूरी मेहनत से यहाँ पर पूरी कॉपी राइटिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग नहीं, कॉपी राइटिंग, एक एक शब्द सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ऑफर वगैरह अच्छा हो, यूएसपीज अपनी बताओ, ट्रस्ट बिल्ड करो। फिर अब मैं एक हेडलाइन डाल देता हूँ, यहाँ पर हेडलाइंस मैंने बनाई हुई है, बुक योर फ्री कंसल्टेशन। देखो मैंने सब कर रखा है, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट है, मल्टीपल हेडलाइन है, ठीक है। यहाँ पर हम और ऐड कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डाला, मल्टीपल, ये ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से, मल्टीपल आप प्राइमरी टेक्स्ट, मल्टीपल हेडलाइन, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। कॉल टू एक्शन क्या देना है कि अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, लर्न मोर, सब्सक्राइब, साइन अप। तो मैं अभी साइन अप रखूंगा। अब ये तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पर क्या रखते हो, ठीक है। साइन अप रखिए ताकि वो रजिस्टर करें, आपके पास लीड आए। नेक्स्ट करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर आप ये सब देखो, इस तरीके से मेरे क्रिएटिव बन गए, देखो ऐड बन गया पूरा, डन। और वो कहते हैं कि यहाँ पर और क्या कहते हैं, क्रिएटिव्स वगैरह ऐड करो, इमेजेस वीडियोस ऐड करो, ताकि आपके बेस्ट कॉस्ट में बेस्ट रिजल्ट्स आए। बट आपको करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है, ठीक है। ये सब करा, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग उस पर आप देख सकते हो प्लेसमेंट्स पे कि कैसे दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने अपने क्रिएटिव्स ऐड वगैरह सब कॉपी सब सेट कर ली है। अब हमें सीधे ऊपर आना है और यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पे आना है, ये हमने अब लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट फॉर्म करना है, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स है, ये स्टेप समझाता जाऊंगा, ठीक है। फॉर्म का कोई नाम देना है तो दे दो, क्योंकि मल्टीपल ऐड होंगे तो मल्टीपल फॉर्म भी होंगे। स्किन केयर फॉर्म 1। अब ये पूछ रहा है कि आपको मोर वॉल्यूम, ज़्यादा लीड चाहिए, हायर इंटेंट, ज़्यादा मतलब लीड्स की क्वांटिटी कम हो मगर क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो, हायर इंटेंट, या वेरीफाइड फ़ोन नंबर के संग चाहिए। ये पहले ये ऑप्शन नहीं आता था वेरीफाइड फ़ोन नंबर वगैरह का, या रिच क्रिएटिव। ये नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं क्योंकि फेसबुक खुद अपने आप को अपडेट कर रहा है, मेटा खुद अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही हैं वो और बेहतर कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म को। तो मैं जो चुनता हूँ, मैं हायर इंटेंट चुनता हूँ हमेशा, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे को सही लगता है। वेरीफाइड फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है। तो ऐड एन ओवर द फोन वेरिफिकेशन स्टेप दैट कंफर्म्स पीपल्स फोन नंबर, तो ये भी आप कर दो, ठीक है। अगर अब इसमें दो ऑप्शन आ गए,
या तो हायर इंटेंट कर लो या मोबाइल नंबर वगैरह कर लो। देखो ये वाला अगर आप करते हो तो इसके अंदर एक चीज ये आती है कि सामने वाले को मोबाइल पे कोड आएगा और वो डालेगा। यहाँ पर ना लोग थोड़ा हो सकता है हेजिटेट हो थोड़ा इनिशियल लेवल, बट ये तो आप ट्राई करके देखो, दोनों को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर बना के अलग अलग कैंपेन में ट्राई करके देखना। मैं हायर इंटेंट ज्यादा यूज करता हूँ इसलिए मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ आपको। बट ट्राई दोनों करना तभी आपको पता लगेगा, ठीक है, किसमें फ्लो ज्यादा आ रहा है, किसकी क्वालिटी बेहतर आ रही है, ठीक है, कौन सी ज्यादा वेरीफाइड है। करा। अब दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये हाय वेलकम टू एबीसी स्किन केयर, मैंने ऐसे एक डमी लाइन लिख दी। यहाँ पर कुछ आप पैराग्राफ लिख दो। इंडस्ट्री बेस्ट विद हाई रिजल्ट रेशियो, ठीक है, ऐसे मैंने डमी एक लाइन लिख दी। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा। क्वेश्चंस आ गए। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ईमेल, फुल नेम और फोन नंबर, ठीक है, जो क्या कहते हैं हमको लेने हैं। अब अगर आप ऑप्शनल रखते हो तो फिर वहां पर सामने वाले की चॉइस आ रही है कि वो आपको वो देगा या नहीं देगा। अब ऑप्शनल मत रखना, ये आपको लेने हैं, क्योंकि ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर, तीन चीजें तो चाहिए चाहिए ना। मगर जैसे मैंने हायर इंटेंट चुना था, हायर इंटेंट में एक फायदा और है कि आप ना ये वाला ऑप्शन जरूर चुनो, एक क्वेश्चन ऐड करो, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन बनाया कि विच सर्विस यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। यहां पर आपने दो आंसर दे दिए। एक तो पहला ऑप्शन में मैं एक्ने लिख देता हूं, सेकंड ऑप्शन में मैं लेजर ट्रीटमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब आप इसमें और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, बट एक जरूर करना। क्यों करना? ज्यादा लेंदी भी मत बनाना, बंदा फॉर्म नहीं भरेगा, भाग जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, सामने वाला जब सबमिट पे क्लिक करता है तो नाम, ईमेल, फोन नंबर तो ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। अब वो इसमें ना क्या होता है, लीड की क्वालिटी गिर जाती है कि पता नहीं था, बटन दब गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। बट वो क्वेश्चन का जवाब दे रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं वो वाकई ढूंढ रहा है और वो इंटेंट है, ठीक है। तो ये और ज्यादा आपकी लीड को क्वालिफाई कर देता है। क्वांटिटी कम रखो। अब दिन की 100 आ रही हैं बट 100 में से 90 बेकार है तो टाइम भी जा रहा है सब। अब दिन की 30 आ रही है बट 30 में से आपकी 15 अच्छी है तो वो बेहतर है ना, तो आपका टाइम भी बचेगा। ये हो गया। अब ये सब करने के बाद फॉर्म वॉर्म सब भरा, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन डालना जरूरी है क्योंकि हम किसी का डाटा ले रहे हैं तो बताना पड़ेगा इस डाटा को हम क्यों यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे। आर सेल्स टीम विल कॉन्टेक्ट यू and your data is totally confidential with us, ठीक है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में अब यहाँ पर हमें लिंक देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था लीड ऐड चलेगा नहीं जब तक आप प्राइवेसी पॉलिसी या डिस्क्लेमर वगैरह नहीं दोगे, क्योंकि आप किसी का डाटा ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्चुअल में मेरे पास तो दोस्तों कोई स्किन केयर की वेबसाइट नहीं है, तो अभी के लिए मैं डमी के लिए हमारी एक डमी वेबसाइट है जो हम ऐड चलाने में सिखाने में यूज करते हैं, उसी का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डालना है अपने लीगल डिस्क्लेमर लेयर प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पर आपको लिंक डालना है यूआरएल वेबसाइट से। अब यहाँ पर हमारा हो गया। यहाँ पर हम ना टेक्स्ट डाल सकते हैं कि पॉलिसी के बारे में कि
एक उस URL से रिलेटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो वो लिख दीजिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर रिव्यू कीजिए, ये इस तरीके से आ रहे हैं सब चीज़ें। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो मैसेज फॉर द लीड जो आ रहा है। अब क्या है, थैंक यू आर ऑल सेट। अब हेडिंग में आपको ये देना है, बंदे ने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद ब्लैंक छोड़ना आएगा थैंक यू, या उसके बाद आर टीम विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इसलिए इस तरह से कर दिया। अब ये इसको मैसेज दिखाई देगा। अब सबमिट कर दी इंक्वायरी। अब उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करें और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, या आप कुछ डाउनलोड कराना चाहते हो ब्रोशर वगैरह, ठीक है, या डायरेक्ट आपको कॉल करने का ऑप्शन भी दे रहे हो उसके बाद कि भाई फॉर्म तो भर दिया, अब तेरे को खुद को डायरेक्ट कॉल करना है तो कर ले भाई, तुरंत कनेक्ट कर ले, अगर आपके बंदे अवेलेबल हैं इंस्टेंट कॉल उठाने के लिए, तो ये ऑप्शन भी अच्छा है। या व्हाट्सएप वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बंदा सीधा व्हाट्सएप पे आएगा, सारी जानकारी ले लेगा, आपका चैटबॉट वहाँ पर होगा। तो अभी के लिए मैं वेबसाइट वाला डाल रहा हूँ और वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, वही जो हमने लिंक डाला था, ठीक है। और व्यू वेबसाइट आ गया, क्रिएट फॉर्म करा, ठीक है। अब इसको पब्लिश करने के लिए डालेंगे, पब्लिश करने के लिए करा। अब यहाँ पर देखो पब्लिशिंग का आ रहा है, एड पब्लिश्ड। यहाँ पर हमारा इसको बंद करते हैं और यहाँ पर आइए देखते हैं कैंपेन में, ये आ गया हमारा स्किन क्लिनिक का कैंपेन, ठीक है। तो यहाँ पर बजट वगैरह सब ऐड कर दिया। अब ये रिव्यू वगैरह में जाएगा और सब कुछ ओके है तो ये स्टार्ट हो जाएगा चलना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से फेसबुक ऐड बनाएंगे, लीड जनरेट करेंगे। अब हम गूगल ऐड के ऊपर चलते हैं, अच्छे से गूगल ऐड से कैसे लीड जनरेट कर सकते हो स्किन केयर की वो सीखेंगे, और फिर हम अपना किस तरीके से बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं और किस तरीके से गूगल मैप के ऊपर, बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर ऐड चला सकते हैं, ठीक है। तो आइए सीखते हैं स्किन केयर क्लिनिक के लिए कैसे हम गूगल से लीड जनरेट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे दोस्तों, सबसे इजी तरीके से सिंपल भाषा में और बहुत ही प्रो लेवल की टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, साथ के साथ प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं, और सीखने के साथ साथ आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप समझ पाओगे किस तरीके से लीड जनरेट होती हैं, ठीक है, क्वालिटी कैसे इनको बेहतर करते हैं, ठीक है, कैसे कॉस्टिंग कम करते हैं। तो आइए, यहाँ पर मैंने अभी गूगल एड्स का डैशबोर्ड ओपन कर रखा है और यहाँ पर कैंपेन बनाने के लिए मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को लीड जनरेट करना है, कैंपेन मतलब ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा लीड्स का। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, मतलब हमने ना कन्वर्जन ट्रैकिंग, कन्वर्जन गोल सेट कर रखे हैं, फोन कॉल भी और लीड फॉर्म भी, कि अगर हमें फॉर्म पे लीड चाहिए तो ये वाला हम यूज करेंगे, कॉल चाहिए तो ये वाला यूज करेंगे। अब ऑब्वियसली एक लिमिटेड हमारा क्रैश कोर्स है, तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग और ये सब चीज़ें, गोल ऐड करना, रीमार्केटिंग टैग, ये सब नहीं सिखाया। उसके लिए मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको इसी वीडियो में, आप हमारे चैनल से गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या अलग अलग कोर्सेज पूरे डिटेल्ड में, मतलब बिगिनर लेवल टू प्रो लेवल सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी लेटेस्ट, ठीक है। तो अभी आप ये सीखिए, और अगर आपको इन डेप्थ एड स्पेशलिस्ट बनना है तो आप वो भी सीख सकते हो, ठीक है। वो कई घंटों के कोर्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मैं फ़ोन वाले ऑप्शन को रिमूव करूँगा, हम लीड फॉर्म वाले को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ताकि ट्रैकिंग हो सके कितनी लीड्स आ रही हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कैंपेन टाइप में सर्च चूज करूंगा। देख रहे हो, गूगल हो, फेसबुक हो, हर कोई अपने एआई सिस्टम को ही आगे रिकमेंड कर रहा है। फेसबुक में वो रिकमेंड कर रहा है हमारा एआई ये करेगा, हमारा एआई वो करेगा। अब देखो, पहले परफॉर्मेंस मैक्स पहले पे नहीं आता था, कैंपेन टाइप में बाद में आता था, सर्च पहले आता था। अब इसने क्या कर दिया, सर्च सेकंड कर दिया, परफॉर्मेंस मैक्स पे करो जी, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाओ। और बहुत बढ़िया होते हैं परफॉर्मेंस मैक्स, ये आपको 360 डिग्री ओवरऑल अलग अलग प्लेटफॉर्म से अच्छी विजिबिलिटी देते हैं, मल्टीपल एड फॉर्मेट्स आपके चलते हैं। बट अभी के लिए मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, लीड की बात कर रहा हूँ और सर्च एड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चुना सर्च, यहाँ पर क्लिक करा वेबसाइट, यहाँ पर डाला वेबसाइट। अब दोस्तों मेरे पास तो कोई स्किन क्लिनिक है नहीं,
ठीक है। तो मैं तो अभी के लिए अपनी एक डमी वेबसाइट हमने आपके लिए बना रखी है सिखाने के लिए, वो डाल दी हमने मार्केटिंग फंडास की। ठीक है, कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो। यहाँ पर लीड सर्च ऐड बना रहे हैं स्किन केयर के लिए, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी हमारी कन्वर्जन्स ही रहेगी, और ये आप क्लिक्स भी रख सकते हो, बट अगर आप लीड जनरेशन ऐड बना रहे हो तो कन्वर्जन रहेगी, ताकि लीड ट्रैक हो कि इतने कन्वर्जन्स आ रहे हैं जब हम ऐड चलाएं। कन्वर्जन इज द बेस्ट, बट वो तभी होगी जब आपने रीमार्केटिंग टैग और कन्वर्जन गोल वगैरह क्रिएट कर रखा होगा। चलिए जी, कर लिया। अगर आप यहाँ पर कोई कॉस्ट लगाना चाहते हो, जी मैं 300 रुपये से ऊपर पर लीड खर्च नहीं करूँगा, तो आप यहाँ पर एक टारगेट लगा दो। अगर आप नए हो, पहली बार कैंपेन चला रहे हो, तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा इधर आप कोई टारगेट लगाओ। पहले मल्टीपल कैंपेन चलाओ, थोड़ी सी स्पेंडिंग करो, चीज़ों को सीखो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा इतने रुपए की लीड आ जाती है। फिर उधर आप टारगेटिंग सेट कर दो, ये सब चीज़ें फिर बाद में कर सकते हो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क भी नहीं चूज करेंगे। मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ यहाँ पर, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी गूगल सर्च एड्स आप चलाते हो, चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं स्किन क्लिनिक दिल्ली। ठीक है, एक मैंने ऐसे डाल दी स्किन क्लिनिक दिल्ली। अब देखो यहाँ पर एड्स चल रहे हैं, तो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। हम, अगर आपका क्लिनिक है तो आप यही तो चाहोगे ना कि बंदा इस तरीके से यहाँ पर मेरा ऐड शो हो टॉप वगैरह में। ठीक है, जैसे काया चला रहा है, दूसरे लोग चला रहे हैं। तो हम गूगल सर्च पार्टनर्स, अदर वेबसाइट्स, अदर ऐप्स के ऊपर ऐड क्यों चलाएंगे भाई? हमारे पास तो लिमिटेड बजट है, तो सही जगह पे यूज़ करेंगे ना। ऐसे डिस्प्ले नेटवर्क पे भी क्यों ऐड चलाएंगे? अगर आप सर्च ऐड चला रहे हो, लीड जनरेट करना है, तो गूगल के सर्च इंजन पे कोई सर्च करे तभी मेरा ऐड दिखे, तो ये दोनों सेलेक्ट मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल कंट्रीज, पूरे दुनिया के अंदर तो ऐड चलाना नहीं है, तो इसको हटाओ, इंडिया कर लो। अब पूरे इंडिया में भी अगर ऐड आपको चलाना नहीं, बिकॉज हमारा जो क्लिनिक है वो तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, या हो सकता है आपके मल्टीपल क्लिनिक हो, तो आप हमेशा यहाँ पर एंटर अनदर लोकेशन करो, एडवांस सर्च में जाओ, और यहाँ पर ना रेडियस वाला सेलेक्ट कर लो। अब मान लो मेरा जो क्लिनिक है वो प्रीत विहार दिल्ली में है, सेलेक्ट कर लिया मैं। अब यहाँ पर मैंने माइल्स को किलोमीटर कर दिया, और इधर मैंने 10 कर दिया, इधर 10 कर दिया, और यहाँ पर मैंने किलोमीटर कर दिया, सेव करा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा एक क्लिनिक है प्रीत विहार में, तो मैंने प्रीत विहार एरिया को चूज़ कर लिया, और इसके 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया सेलेक्ट कर लिया कि भाई, क्योंकि जो पेशेंट है वो 10 किलोमीटर रेडियस में तो आ ही जाता है ना आराम से। तो यही मेरा टारगेट है, ताकि इधर के आसपास के ऑडियंस को ऐड दिखे और यहाँ से मेरे पास लीड्स आए। ठीक है, और अगर मान लो आपके मल्टीपल एरियाज के अंदर क्लिनिक्स हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं, तो यहाँ से आके आप वो पर्टिकुलर एरिया डालो, वो भी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है कि भाई जो लोग उस एरिया में रहते हैं या उस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, उन दोनों को ऐड दिखाना है, या जो लोग उस एरिया में रेगुलरली रहते हैं और ये आते जाते रहते हैं उनको दिखाना है। दोस्तों मैं यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँगा, क्योंकि एक क्लिनिक है तो वो चाहेगा कि उसके आसपास जो लोग परमानेंटली रह रहे हैं या उस एरिया में रेगुलरली अप डाउन है, जैसे मान लीजिए मेरा घर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंदिरापुरम में है और मेरा ऑफिस प्रीत विहार में है, और मैं डेली ही आता हूँ। ठीक है, रोज़ मेरे इतने घंटे यहाँ पर लगते हैं, तो मैं इस नीचे वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। ऊपर वाले में, इंटरेस्ट वाले में क्या है कि ऐड तो मेरा यहाँ पर है, क्लिनिक प्रीत विहार में है। अब बंदा जयपुर में बैठा है, वो डाल रहा है स्किन केयर क्लिनिक इन प्रीत विहार दिल्ली या इन दिल्ली। ठीक है, तो उसको मैं क्यों दिखाऊं? ये मतलब मेरी सोच है। कई बिजनेसेस के लिए ये अच्छी चीज़ है, कई बिजनेसेस के लिए लॉजिकल नहीं है, तो ये आपकी चॉइस है। आप, मैंने तो ऑप्शन बताना था, ये ऑप्शन का मतलब क्या होता है। मैं ये वाला ऑप्शन मैंने चूज़ करा, आगे बढ़ा। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी कर लेते हैं भाई, क्योंकि इंडिया में है तो दोनों लैंग्वेज में लोग जो कंफर्टेबल होते हैं, समझते हैं, मैंने दोनों लैंग्वेज चूज़ कर ली। ऑडियंस सेगमेंट में कई तरीके के टारगेटिंग ऑप्शंस आते हैं, बट हम वो नहीं करेंगे, बिकॉज हम तो कीवर्ड बेस करेंगे और हम तो प्रॉपर सर्च ऐड चला रहे हैं। यहाँ पर ब्रॉड मैच को ऑफ रखना हमेशा, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एड सेट ये नहीं करना है। मोर सेटिंग्स में चलते हैं। ऐड रोटेशन को हमेशा आप ऑप्टिमाइज प्रेफर्ड परफॉर्मिंग एड्स पे रखना। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पे ही।
अगर आपको कैंपेन चला रहे हो और आप चाहते हो कैंपेन तो मैं आज बना रहा हूँ बट ये पर्टिकुलर किसी डेट से स्टार्ट हो, जी ये तो 10 तारीख से चलना स्टार्ट हो, तो आप वहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो चीज़ों को मैन्युअली मैनेज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपको शेड्यूल करना है। हाँ, ऐड शेड्यूल का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप मंडे टू फ्राइडे ऐड चलाना चाहते हो, तो सैटरडे संडे बार बार ऑन ऑफ थोड़ा ना ऐड को करोगे, तो आप मंडे टू संडे कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर डेज हैं तो उन डेज को सेलेक्ट कर लो। मान लो आप करो जी मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो आप ऑन ऑफ थोड़ा ना करोगे हर दिन ऐड, आप वो डेज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने मंडे टू फ्राइडे कर लिया। अब मंडे टू फ्राइडे के बीच में जब आप ऐड जो चलाना चाहते हो, सुबह 9 बजे से लेके शाम को जब तक आपके ऑफिस के आवर्स होते हैं, आपका स्टाफ वगैरह है या आप हो, ठीक है, 7 बजे तक आप कर चलाते हो, आपने टाइम चूज। अब होगा क्या, ऐड चल रहा है, अपने आप ही गूगल जो डेज आपने सेलेक्ट नहीं करे उन पे ऐड नहीं दिखाएगा। जो टाइम आपने कहा है कि इसी टाइम के बीच दिखाना उसी टाइम दिखाएगा, बाकी अपने आप ही ऐड को ऑन और ऑफ करता रहेगा। ऐड की परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं होगी, आपको हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बजट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ध्यान रखिएगा। चलो जी, मोर सेटिंग्स में चलेंगे, नहीं है कुछ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, इसको स्किप करेंगे, ये सब ऑटोमेशन से रिलेटेड है, ठीक है, हम सब मैन्युअली कर रहे हैं। कैंपेन हमने एक बनाया, मान लो मैं स्किन केयर क्लिनिक के लिए एक कैंपेन बना रहा हूँ। अब उस एक कैंपेन के अंदर मेरी 3 सर्विसेज हैं। एक सर्विस है मेरी एक्ने से रिलेटेड, एक सर्विस है मेरी लेज़र ट्रीटमेंट से रिलेटेड, एक मेरी कोई और सर्विस है। अब आपको क्या लगता है कि मैं एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा, उसी के अंदर एक्ने के भी कीवर्ड डाल दूंगा, उसी के अंदर मैं लेज़र ट्रीटमेंट के भी कीवर्ड डाल दूंगा, उसी के अंदर मैं किसी और चीज़ की भी कीवर्ड डाल दूंगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऐड क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी, ऐड रैंक भी गिर जाएगी, ठीक है, बिडिंग भी नहीं सही होगी, ठीक है, तो ऐड ही बेकार बनेगा। एक हमेशा जो बेस्ट रूल है वो ये है कि मान लो अगर आपकी 3 सर्विसेज हैं या 3 प्रोडक्ट हैं, तो उनके अलग अलग ऐड ग्रुप बनाओ। कैंपेन एक ही ठीक है, उसमें आपने बजट भी लगा दीजिए, मैं तो रोज 1000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, 2000 खर्च करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। मगर आपने वहाँ पर 3 ऐड ग्रुप बनाए एक ही कैंपेन में, वहाँ पर एक में डाला एक्ने, एक में डाला आपने लेज़र, एक में कुछ और डाल दिया। अब उनमें एक्ने में आप एक्ने से रिलेटेड ही कीवर्ड डालोगे, उसी से रिलेटेड आपकी हेडलाइंस, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग हेडलाइन, ऐड क्रिएटिव उससे रिलेटेड होगा। इसमें जो ऐड क्रिएटिव नहीं होता, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक, उसी से रेलिवेंट होना चाहिए ऐड, और उसी से रिलेटेड यूआरएल होना चाहिए, लैंडिंग पेज होना चाहिए। अब एक्नी से रिलेटेड लैंडिंग पेज है, आपने वो कीवर्ड डाला, तो एक्नी से रिलेटेड लैंडिंग पेज पे तो बंदा उतरेगा तो उसको लगेगा हाँ मैं सही पेज पे आया हूँ, सही वेबसाइट पे आया हूँ, मेरा काम होगा। अब वो बंदा ने एक्नी वाले लैंडिंग पेज जो आपने लगाया उस पर क्लिक करा, वहाँ पर 10 तरीके की स्किन की चीज़ें दिखा रहे हैं, कोई फ़ायदा है नहीं है। तो यहाँ पर ऐड ग्रुप का हम नाम दे देते हैं, मैं एक ऐड ग्रुप बनाने सिखा रहा हूँ, बट आप ऐसे मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ स्किन केयर ऐड ग्रुप, मैं तो एक जनरल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही बना रहा हूँ। चलो जी, साइट मैंने पहले लगा दी थी, यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स डालूंगा, तो मैंने बना के रखे हुए हैं कुछ कीवर्ड्स, डर्मेटोलॉजी क्लिनिक, स्किन केयर क्लिनिक, ऐसे करके मैं कुछ कीवर्ड्स कॉपी कर लिए। चलो जी इधर आए, यहाँ पर मैंने सारे कीवर्ड डाले। अब इसी तरीके से कीवर्ड डाल के छोड़ थोड़ा ना देना है। अब यहाँ पर 3 तरीके के कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच। ब्रॉड मैच यूज़ मत करना, पैसा पानी की तरह चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब 2 बचे, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच। तो जो फ्रेज मैच होता है, फ्रेज मैच कैसे पता लगेगा फ्रेज मैच है, जो भी कीवर्ड आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालोगे, दिस इज फ्रेज मैच, ठीक है। फ्रेज मैच का मतलब समझो, यहाँ डर्मेटोलॉजी क्लिनिक लिखा है, अब कोई बंदा डालता है डर्मेटोलॉजी क्लिनिक इन प्रीत विहार, जबकि यहाँ कीवर्ड में प्रीत विहार नहीं है, बट बंदा सर्च कर रहा है, तो भी मेरा ऐड शो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि डर्मेटोलॉजी क्लिनिक बीच में आ रहा है, यहाँ पर आगे या पीछे बंदा कुछ भी लगा रहा है और मेरी लोकेशन बाकी सेटिंग्स वगैरह उससे मैच कर रही हैं, तो उसको ऐड शो होगा। मगर अब आप कह दो यहाँ पर बंदा डाल दे डर्मेटोलॉजी क्लिनिक जॉब,
अब भाई जॉब में क्यों मेरा ऐड शो हो, मेरे को कोई, मैं क्लाइंट लाने के लिए कर रहा हूँ, एम्प्लॉय लाने के लिए थोड़ा ना ऐड चला रहा हूँ। तो जॉब, फ्री, इस तरीके के अलग अलग जो चीज़ें हैं, अपडेट वगैरह, ऐसी एक आप नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनाओ। नेगेटिव कीवर्ड्स को आपको बाद में ऐड ऑन करना होता है कैंपेन बनने के बाद, ठीक है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट नहीं डालोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। क्यों? आपके जॉब इस तरीके की कीवर्ड्स पे भी दिखना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर आपका पैसा ड्रेन हो जाएगा, इररेलेवेंट लीड्स आएंगी। बट फ्रेज मैच का फायदा क्या है कि आपको ना 20 कीवर्ड नहीं डालने पड़ते। आपने 2 4 5 10 मेन कीवर्ड डाले, उनके आगे पीछे बंदा खुद ही लगाएगा और आपका ऐड शो हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ब्रॉडर वो मिल जाता है कीवर्ड का टारगेटिंग। अब फ्रेज मैच क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। अब ये साइन जो है ये एग्जैक्ट मैच का। अब ये क्या बोलता है एग्जैक्ट मैच कि डर्मेटोलॉजी क्लिनिक, डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी को लिख दे, जो मेरे टारगेटेड एरिया है, लोकेशन है, सेटिंग है, मैंने की है, तो मेरा ऐड शो हो ही हो, तो वो होगा क्योंकि एग्जैक्ट मैच में है। अगर आपकी बिडिंग, ऐड क्वालिटी, हर चीज़ सही है तो बिल्कुल शो होगा। बिडिंग सब सही होनी चाहिए। तो समझ में आया फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में। अब आपको मैं तो फिर सारे एग्जैक्ट मैच ही डालूंगा भाई, सारे एग्जैक्ट मैच डाल दो कि आपको थोड़ा ना पता है कि किन किन कीवर्ड से लोग सर्च करते हैं, कितने तरीके के हैं, इतना एक्सपीरियंस छोड़ना। आप तो नए हो, या तो आपने बहुत ऐड चला लिया और आपके पास पूरी की पूरी ऐसी लिस्ट है लोग जो सर्च करते हैं और आप प्रो लेवल के हो, तो उस लिस्ट को उठाओ और एग्जैक्ट मैच में लगा दो। क्योंकि एग्जैक्ट मैच में अगर कम कीवर्ड डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा आपका ऐड, और हो सकता है आपको ऐड परफॉर्मेंस ना आए। फ्रेज मैच अगर बिना कीवर्ड्स, बिना नेगेटिव कीवर्ड के लगा दोगे, लिस्ट ऐड करें तो भी दिक्कत है। तो फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच का बिल्कुल कॉम्बिनेशन यूज करना है। ये मेरी एक टिप है जो मैं जिस तरीके से करता हूँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हमारे लोग करते हैं, हम करते हैं, वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आ पाओ अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर कीवर्ड की लिस्ट डालो और इस तरीके से कीवर्ड्स को फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच में डाल दो। चलो ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें ऐड बनाना है। अभी ऐड स्ट्रेंथ पुअर है। जब मैं बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस डाल दूंगा, पॉपुलर कीवर्ड यूज करूंगा इधर, ठीक है, और यूनिक हेडलाइंस वगैरह भी डालूंगा, डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से डालूंगा, तो मेरे ऐड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़िया होगी। तो यहाँ पर एक डिस्प्ले पार्ट डालते हैं, marketingfunnels.co.in। यहाँ पर अभी तो मेरा तो स्किन का नहीं है, तो मेरी डमी वेबसाइट आ रही है, स्किन केयर। एक सेकेंड, ठीक है, ये मेरा पाथ बन गया। देखो यहाँ पर आ रहा है marketingfunnels.co.in/skincare-clinic। तो जो भी आपका यूआरएल होगा उसके आगे पाथ आएगा, ठीक है। पाथ रेलिवेंट होना चाहिए। अब मैं लीड फॉर्म का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जाऊँगा, मेरा फॉर्म सबमिट होगा, वो ट्रैक होगा, तो मैं इसलिए लीड फॉर्म नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लीड फॉर्म बनाना चाहें तो बना लीजिए। इससे क्या होगा, मेरी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, बंदा पहले वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर मेरा फॉर्म भरे और वो ट्रिगर हो, और जैसे वो ट्रिगर होगा तो वहाँ पर आ जाएगा जी एक कन्वर्जन आया। तो ऐसे जितने फॉर्म भरे जाएंगे उतने कन्वर्जन मेरे को पता लगेंगे। बाकी लीड फॉर्म भी भरते हैं लोग अगर लीड एड चलाते हैं, ठीक है, टोटली योर चॉइस। अब यहाँ पर हम हेडलाइंस डालेंगे, ठीक है। तो मैंने हेडलाइंस दोस्तों बना के रख ली है ताकि आप लोगों का टाइम बचाऊं। तो स्किन केयर स्टार्ट्स टुडे, ये यूनिक हेडलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, गेट रिड ऑफ एक्ने फास्ट। यहाँ पर आप 15 या उससे भी ज़्यादा हेडलाइंस वगैरह डाल सकते हो। एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट केयर, ये कीवर्ड है। नेक्स्ट, ट्रस्टेड स्किन केयर एक्सपर्ट्स। फटाफट कीवर्ड डालते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने तो डमी बना के रखे हैं, आपको प्रॉपर रिसर्च करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च अगर ढंग से नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स मिलने नहीं वाले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर जैसे स्किन क्लिनिक, प्रीत बिहार, डर्माटोलॉजी क्लिनिक नियर मी। ठीक है, ऐसे करके हेडलाइंस आप ऐड कर सकते हो। 30 कैरेक्टर से ऊपर हो नहीं सकती हैं। देखो मेरी सिर्फ हेडलाइन ऐड करने में एड स्ट्रेंथ एवरेज हो गई, पुअर से बेटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों के लिए लिखी हुई है ताकि टाइम बचे। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी डाल दी हमने। अब यहाँ पर देखो साइट लिंक जरूर लगाना है। साइट लिंक क्या होता है, देखो यहाँ पर इस तरीके से नीचे लिंक आ जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। देखो अब यहाँ पर फेस सर्जरी पढ़ना है तो ब्लॉक सेंटर, या हाइड्रेटेड यंगर लुकिंग स्किन, या एक्सपीरियंस स्किन केयर डॉक्टर, या गेट कॉस्ट एस्टिमेट, अपॉइंटमेंट, स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट। इस तरीके से नीचे ही हमें अलग अलग लिंक मिल जाते हैं कि हमें जो इंक्वायरी करनी है, या हमको स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड है, या हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करना है। तो बंदा क्या करता है, एक तो आपके ऐड, देखो यहाँ पर इस बंदे ने नहीं कर रखा तो इसकी ऐड विजिबिलिटी भी कम है। इन्होंने कर रखा है, देखो इनकी ऐड भी कितना बड़ा दिख रहा है, ज़्यादा विजिबल है, यहाँ पर ज़्यादा चांस है क्लिक होने का। तो इस तरीके से आप एक्सटेंशंस का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर एक्सटेंशंस का यूज़ आप सही से नहीं कर रहे हो ना गूगल सर्च एड्स में, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, सामने वाला बाजी मार जाएगा, कम पैसा लगा के भी वो आपसे ज़्यादा रिजल्ट ले जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं डालता हूँ एक्ने ट्रीटमेंट, डिस्क्रिप्शन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट रिजल्ट्स, और एक यहाँ पर मेरे को यूआरएल डालना है। तो एक डमी यूआरएल जो आपका एक्ने से रिलेटेड या जो भी सर्विस है उससे रिलेटेड आप लैंडिंग पेज दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाला। अब यहाँ पर सेकंड बनाते हैं, यहाँ पर मैं डालता हूँ स्किन वाइटनिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं डालूंगा स्किन वाइटनिंग के आगे, ठीक है, लेज़र ट्रीटमेंट, और यहाँ पर मैं डालूंगा 100% रिजल्ट्स, और एक यूआरएल डाल दूंगा जो स्किन से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो स्किन वाइटनिंग से रिलेटेड होगा, डाल दिया। अब देखो यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा, क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आकर देखो आप, अब मेरा ऐड इस तरीके से चल रहा है, स्किन क्लिनिक इन ब्रीथ वेयर, बुक योर स्किन चेक नाउ। जब भी रिफ्रेश होगा देखो मेरी अलग अलग हेडलाइंस और ये सब दिखाई देंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह। यहाँ पर नीचे स्किन वाइटनिंग एक्ने ट्रीटमेंट, अब जिसको स्किन वाइटनिंग का ले जाना है वो इधर क्लिक करेगा, सीधा उस लैंडिंग पेज पे जाएगा। जिसको एक्ने ट्रीटमेंट पे जाना है वो क्लिक करेगा, एक्ने के पेज पे जाएगा। ये ज़रूरी होते हैं चीज़ें। ठीक है, बाकी अलग अलग और भी होते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन होता है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट होता है, ये आपके ऐड को और बेहतर बनाता है। उसमें आप और डाटा ऐड कर सकते हो, यूएसपीज ऐड कर सकते हो, अपनी क्या कहते हैं अचीवमेंट्स दिखा सकते हो, अपने रिजल्ट्स के बारे में बात कर सकते हो, डाटा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो आपके डिस्क्रिप्शन का एरिया होता है और बड़ा हो जाता है।
उसके अलावा प्रमोशन एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, लोकेशन एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, सामने वाला आपके लोकेशन वगैरह भी ट्रैक कर पाए। तो ऐसे करके कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल आउट वगैरह, और ऐसे अलग अलग तरीके के कई सारे एक्सटेंशंस हैं जो आपकी कैटेगरी बिजनेस के लिए बेस्ट है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डन करेंगे। अब डन करने का देखो एक ऐड बन गया। अब ऐसे करके आप एक नहीं मल्टीपल ऐड आपको बनाने हैं, ठीक है, 2 या 3 कम से कम, और मल्टीपल ऐड ग्रुप्स, तब आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, अब कहेगा भाई बजट, ये रिकमेंड करेगा इतना बजट आप लगाओ। अब आपकी मर्जी है, कम बजट है तो यहाँ पर जाके अपना बजट सेट कर दो, 1000 2000 जो भी आपको करना है। नहीं रिकमेंडेड करना है तो रिकमेंडेड कर लो। आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए मेरा जो कैंपेन है वो कह रहा है कि आप रिव्यू वगैरह कर लो, चेक वेक कर लो, कुछ करना है तो। और यहाँ पर मैं पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखते हैं यहाँ पर अब लेके जाएगा मुझे डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है पब्लिश होने के अंदर, कुछ सेकंड्स का। तो ये पब्लिश हो गया। ठीक है, अब इसको मेरे को कैंसिल करना है ताकि मैं सीधा डैशबोर्ड पे आ जाऊँ। कैंपेन में आ गया, कैंपेन में दिखाता हूँ कि कैंपेन बन गया। देखिए जी, लीड सर्च स्किन केयर, बजट ऐड है, बिट स्ट्रेटजी, लर्निंग है। जब ये एक्टिव हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, कुछ टाइम चल जाएगा, परफॉर्म करेगा, तो लर्निंग से नॉर्मल में आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा फेसबुक लीड जनरेशन, गूगल लीड जनरेशन? अब हम चल के सीखेंगे कैसे हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऐड भी, मतलब गूगल मैप ऐड चला सकते हैं, और गूगल बिजनेस लिस्टिंग में हम टॉप के ऊपर अपनी रैंक लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से सीखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और गूगल business.google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो उसके लिए एक जीमेल की मेल आईडी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो एक जीमेल की आईडी से आप सेकंड्स के अंदर एफर्टलेसली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेबसाइट पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरी वेबसाइट ओपन है तो उसी से ही मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया। हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं, लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैंने किस ईमेल आईडी से अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था, मेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है। भाई जब बना रहे हो, क्योंकि इस पे अभी तो नया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपका बिजनेस पे डिपेंड हो जाएगा, जैसे लीड्स आएंगे, आपकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और आपके पास नहीं होंगी वो डिटेल्स, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। मैंने कई बिजनेसेस को दोबारा से सब मेहनत करते हुए देखा है और उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है इन छोटी छोटी बातों के पीछे। ठीक है, ये सब बातें वही आपको बता सकते हैं जो इस काम को इतने सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने हर तरीके के प्रॉफिट लॉस, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और सबसे पहले हम शुरू, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो, जिस भी कंट्री में आप हो या जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है आप कर सकते हो, मैं इंग्लिश ही रखूँगा। तो यहाँ पर गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स पे भी हमारा सब दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिजनेस का एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं MF मार्केटिंग एजेंसी कर देता हूँ। तो मैंने नाम दिया यहाँ पर MF मार्केटिंग एजेंसी, अपने बिजनेस को एक मैंने नाम दे दिया है। आपके बिजनेस का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है या आपके ब्रांड का जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद 3 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपका जो बिजनेस है क्या वो ऑनलाइन रिटेल है, लाइक जैसे कि कोई ई-कॉमर्स साइट या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो, या कोई लोकल स्टोर है जहाँ पर जैसे कोई भी शोरूम, आपका कोई भी शॉप हो सकती है, या फिर कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकली प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आपको वहाँ के एरियाज को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हमने किया, तो इधर लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस या सर्विस बिजनेस है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की इंडिया के बाहर। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, सर्विस बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। आपका जो भी बिजनेस है आप वो सेलेक्ट कर लेना।
क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो आपका बिजनेस क्या है। एंटर अ बिजनेस कैटेगरी, तो मेरी जो कैटेगरी है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, मार्केटिंग का डालते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें हम कल को चेंज भी कर सकते हैं और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मार्केटिंग एजेंसी ऐड कर दिया, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चल के मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ कि और भी मेरी कोई सर्विसेज वगैरह हैं क्या। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जिन एरियाज के अंदर मैं मतलब वर्क करता हूँ, तो मैं तो पूरे इंडिया में करता हूँ, वैसे इंडिया के बाहर भी करता हूँ, बट मैं इंडिया डाल देता हूँ। अब मान लो कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो जो दिल्ली में आप करते हो, बट वहाँ की सर्विसेज आप गुड़गांव में भी दे रहे हो, गाजियाबाद में भी दे रहे हो, नोएडा में भी दे रहे हो। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे करके आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। बट मेरा पूरे इंडिया में देता हूँ, इंडिया कर दिया, नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, क्योंकि फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। फ़ोन नंबर को कॉपी करा, यहाँ पर गए, फ़ोन नंबर को पेस्ट कर दिया। वेबसाइट ऑप्शनल है, ठीक है, बट वेबसाइट अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, हमने एक डमी वेबसाइट बना रखी है दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए, एसईओ, गूगल एड्स वगैरह जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है वो है ये marketingfundas.com, ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो ये जो हमारी मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आकर कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, सर्विसेज लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, या आपको कोचिंग लेनी है, आप हमसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर डमी वेबसाइट का यूआरएल अभी कॉपी करूँगा और यहाँ पर गए, पेस्ट करा वेबसाइट में, नेक्स्ट करा। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, ठीक है। तो यहाँ पर गेट न्यूज़, इसको टिक कर दो, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं इधर। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर हमें प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पर डालूँगा, अभी मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। प्रीत विहार, पिन कोड, स्टेट, सिटी ना, यहाँ पर न्यू दिल्ली कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी। अब इसको वेरीफाई लेटर करना है या आपको नेक्स्ट करना है। तो अभी हम वेरीफाई, अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई लेटर कर दो। तो मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट करा, वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, मतलब सॉरी, यू आर नाउ वेरीफाइड। तो दोस्तों अब यहाँ पर, अब इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज वगैरह बताऊंगा। अब इसने मेरे को वेरीफाई क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने वेबसाइट वगैरह डाली, नंबर वगैरह डाला, मेल आईडी से बनाया। अगर मान लो मेरा कोई शोरूम होता, कोई मेरा ऑफिस होता या इंस्टीट्यूट होता, तो वहाँ पर अगर मैंने लोकल स्टोर चुना होता तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है इसका। तो वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है, जो गूगल आपको भेजता है, वो मेल से भी भेजता है या वो बाई कुरियर भी भेजता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, और ऐड कस्टम सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सर्विसेज अभी मैं ऐड कर दी और मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जो भी सर्विसेज है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है, ध्यान रखना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप दोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगा गूगल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस आवर्स, अब लोगों को पता तो होना चाहिए भाई आपका
24 घंटे 365 दिन ओपन होता है या किस दिन क्लोज होता है। जैसे मान लो मैंने संडे को क्लोज कर दिया तो क्लोज रहेगा, ठीक है। संडे क्लोज है, क्लोज ही रहने देंगे। मंडे को मेरा ओपन होता है, ट्यूसडे को ओपन होता है, वेडनेसडे को ओपन होता है, थर्सडे को ओपन होता है, फ्राइडे को ओपन होता है और सैटरडे को मान लो मेरा क्लोज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ओपन है तो ओपन भाई कितने बजे होता है ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो ऑफिस है सुबह 10 बजे ओपन होता है और ये जो क्लोज हो जाता है मेरा ऑफिस ये रात को 7 बजे क्लोज हो जाता है, शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है। ऐसे ट्यूसडे में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन हुआ, 7 बजे 7 PM, तो ऐसे करके मैं सारा फिल कर दूंगा। अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको वो डेज और वो टाइमिंग प्रॉपर डालनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस और आप चाहते हो कि मैं हमेशा ओपन दिखाऊं तो आप हमेशा भी सारे दिन भी ओपन दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ MF मतलब मार्केटिंग फंडास, MF मार्केटिंग एजेंसी is providing digital marketing services and coaching since 2007। ऐसे करके मैं बहुत बढ़िया सी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालूंगा। डिस्क्रिप्शन हम 750 करेक्टर, लगभग आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 750 करेक्टर तक की हम डाल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा मत डालो, कोई पैराग्राफ नहीं पड़ेगा। 2-3 डालो, लाइन डालो जिसमें आप अपने बारे में बेस्ट टू बेस्ट बताओ और कुछ पॉइंटर्स देना चाहते हो, ठीक है, तो वो दे सकते हो। इस तरीके से डालो, ठीक है, सामने वाला इजीली और कम टाइम में पढ़ सके। नेक्स्ट करेंगे, मैंने अभी डमी के लिए डाल दिया। अब ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। अब आपका स्टोर है या फिर आपका जो ऑनलाइन है कुछ भी है या आपका ऑफिस है कुछ भी, उनकी आपको इमेजेस डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ ऐसी इमेजेस डाल देता हूँ डमी के लिए। कुछ अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, अगर दोस्तों अभी मैं ये इमेजेस डाल देता हूँ। फोटोज ज़रूर ऐड करना, आप ध्यान रखना, फोटोज ज़रूर ऐड करना। रियल जो आपकी फ़ोटोज़ हैं या वीडियोस वगैरह हैं तो वो ज़रूर आनी चाहिए। इससे लोगों को और ट्रस्ट बढ़ता है और ऑथेंटिक हो जाती है आपकी प्रोफाइल। इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हो, बट हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड फोटोज़ ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब इस तरीके से वो एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, इस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह आपको डालनी है। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो इमेजेस नहीं है। क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब अभी इसको हम ना स्किप कर रहे हैं। बेसिकली गूगल एड्स का पार्ट है ये जो 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग क्रेडिट दिखा रहा है। मैं आपको गूगल एड्स का जो हम कोर्स चला रहे हैं इस टाइम, गूगल एड्स विद AI का जो हमारे चैनल पे कोर्स चल रहा है, जैसे ये SEO विद AI का कोर्स चल रहा है, वैसे गूगल एड्स में मैंने सिखाया है कि कैसे आपको अगर गूगल एड चलाने जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो 20,000 रुपये तक का ऐड क्रेडिट आपको फ्री मिलता है, 60,000 का मिलता है, 40,000 का मिलता है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो बाकी आई बटन वगैरह में भी मैं गूगल एड्स वगैरह के कोर्स का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर क्लेम नहीं करना मुझे क्रेडिट, मैं भी स्किप करूँगा। मेरे को भी वैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकल मतलब गूगल मैप्स वगैरह पे भी अपना ऐड चला सकते हो। आप देखो जब कोई सर्च करता है या आप ये लोकल सर्च करते हो कि लाइक स्किन डॉक्टर इन प्रीति विहार, आपने सर्च करा तो वहाँ पर या फिजियोथेरेपिस्ट इन प्रीति विहार या लक्ष्मी नगर या अपने एरिया में, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कई सारे डॉक्टर्स के आते हैं, पर ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं टॉप पे, भले वो उस एरिया के होते हैं या नहीं होते हैं, बट क्योंकि वहाँ ऐड चला रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे ही आप ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब हो गया। अभी हमें गूगल कस्टम ईमेल ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये सब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का गूगल कर रहा है, ये सब बात की बात है। पहले हमारा काम है हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेट करना।
योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यू आर वांटिंग टू मेक, कंटिन्यू करें, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया, मगर होता क्या है दोस्तों कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम डालते करते हैं इनकी टीम वेरीफाई भी करती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जो कमी लगती है, तो उसको हमें वो बताते हैं और ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमको पूरा करके उनको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप देखो प्रोफाइल स्ट्रेंथ वगैरह भी बताएगा, बेस्ट है या आपकी कोई कमी है तो कंप्लीट इन्फो को कंप्लीट करो। मैं कंप्लीट इन्फो पे जाऊँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को बताएगा आपको कंप्लीट करनी है। तो ऑब्वियसली अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी अब मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑर्गेनिक लेवल पे आप इसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। वो टिप्स ट्रिक्स सब दूंगा, तो जुड़े रहिएगा। देखिए इस समय आप मेरी स्क्रीन पे गूगल पे मैंने ऐसे सर्च करा आई क्लिनिक दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो टॉप में जो आप ऐड देख रहे हो तो नॉर्मल गूगल सर्च ऐड है, ठीक है, जो हर कोई चला सकता है। मगर ये जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग आप देख रहे हो, मैप ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, लोकल लिस्टिंग, यहाँ पर जनरली इस तरीके से लोगों की रैंकिंग आती है। बट अब यहाँ पर स्पॉन्सर्ड करके भी ऐड आता है। अगर आप भी चाहते हो, देखो टॉप में आप दिखो, भले आप नए हो तब भी आप ऐड चला सकते हो और अपनी रैंकिंग यहाँ लेकर आ सकते हो। और यहाँ पर जैसे हम कोई क्लिक करता है और ज़्यादा डिटेल सर्च करता है तो देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड एड्स लोगों ने चला रखे हैं, आप भी चला सकते हो। वही सीखेंगे कैसे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने गूगल एड्स कैंपेन में आ गए, ठीक है, गूगल एड अकाउंट में आ गए। अब यहाँ पर मार्केटिंग फंडास का मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जिस ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल एड्स अकाउंट बना रखा है उसी ईमेल आईडी से क्या आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर चाहे गूगल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यूट्यूब चैनल हो, गूगल ऐड अकाउंट हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो या कुछ और हो, अगर वो सब एक ही ईमेल आईडी से आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करना, कनेक्ट करना आसान हो जाती हैं, ठीक है, चाहे गूगल टैग मैनेजर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखी है, यहाँ पर हम जाएंगे कैंपेन्स में, पहले ऊपर, तो यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा, न्यू कैंपेन पे जाऊंगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं यहाँ पर, इन ऑब्जेक्टिव्स में मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल चूज करूंगा अभी के लिए। और ये चूज करने के बाद मेरे को नीचे आना है और यहाँ पर मेरे को कौन सा कैंपेन सेलेक्ट करना है, वो मेरे को करना है सर्च कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जब कोई सर्च करे तब मेरा गूगल मैप पे शो हो लिस्टिंग में, वो हमारा पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कन्वर्जन गोल्स देख रहे हो, कन्वर्जन गोल्स जो आ रहे हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। पहले जो हमें नहीं कन्वर्जन गोल रखना उसको रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है, और रिमूव करा। और यहाँ पर हम सबमिट लीड फॉर्म वाला कन्वर्जन गोल चूज कर लेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम वेबसाइट विजिट में अपनी वेबसाइट भी डाल देंगे, ठीक है, settingfunnels.com कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम कैंपेन का नाम देंगे सर्च एड्स फॉर गूगल मैप MF26 Feb। प्रॉपर नाम दूंगा, डेट वेट सब दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कैंपेन कब और क्यों बनाया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अब हम फर्दर जैसे एक सर्च कैंपेन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको, जो हमने आपको सिखा भी रखा है इस कोर्स में। मगर बाद में जब कैंपेन बन जाएगा उसके बाद ही मेन सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैंपेन बनाना है, जो बिडिंग स्ट्रेटेजी जो मैं रखूँगा अपनी कन्वर्जन ही रखूँगा इसमें, और फर्दर आगे बढ़ूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर मैं गूगल सर्च पार्टनर और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दोनों हटा दूंगा। मैं सिर्फ गूगल सर्च ही रखूँगा, गूगल सर्च इंजन ही रखूँगा कि गूगल पे अगर कोई सर्च करे तो ही मेरा ऐड डिस्प्ले हो, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी एरिया में मेरे लोकेशन वगैरह में मेरे को ऐड चलाना है वो, बट मेरे को यहाँ कोई लोकेशन टारगेट नहीं करनी, क्योंकि लोकेशन तो मैं टारगेट कैसे कराऊंगा, जो हम अपना कनेक्ट करेंगे गूगल माई बिजनेस जो हमारा कनेक्टेड है उससे होगा, ठीक है। तो लोकेशन से यहाँ पर मैटर नहीं करता।
लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहने दूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस सेगमेंट में हमें यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड मैच को ऑफ करेंगे। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स जो हैं इसको ऑफ रखेंगे। मोर सेटिंग्स में जाके ऐड रोटेशन ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गूगल शो करे, ओके है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। स्टार्ट डेट एंड डेट जो है, अगर आप चाहते हो कि कैंपेन आप आज बना रहे हो बट वो किसी पर्टिकुलर डे पे स्टार्ट हो और किसी पर्टिकुलर डे पे एंड हो, तो आप स्टार्ट डेट एंड डेट चूज कर सकते हो, नहीं तो आप उसको बंद भी कर सकते हो, मैन्युअली मैनेज कर लो। अब मेन आता है ऐड शेड्यूल। अब जो ऐड शेड्यूल है दोस्तों, क्या होता है कि किस दिन आपको ऐड चलाना है, ठीक है। अब मान लो आपका जो बिजनेस है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही आपका ऑफिस ओपन होता है, और मंडे टू फ्राइडे में से सुबह 9 बजे आपका ऑफिस ओपन होता है और शाम को 7 बजे आपका ऑफिस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो टाइमिंग डाल दो। अब इससे क्या होगा, जो आप डेली ऐड बजट लगाते हो, आप खुद सोचो इतना बजट तो अननेसेसरी किसी पे भी नहीं है कि पूरे दिन हर टाइम वो वेस्ट करे, हर टाइम ऐड दिखाए। तो वो डेज और वो टाइम चुन लो, तो गूगल उस हिसाब से अपने आप ही आपके ऐड को ऑफ करेगा, ऑन करेगा, आपका बजट भी खराब नहीं होगा। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत अच्छी टेक्निक है, और क्योंकि आप बार बार ऑन ऑफ नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी भी नहीं जा रही, और इससे ऐड की परफॉर्मेंस भी, कैंपेन की परफॉर्मेंस भी हैम्पर नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखना। मोर सेटिंग्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसको स्किप कर देंगे। अब हम आते हैं अपनी मेन जगह के ऊपर तो वो है कीवर्ड्स एंड एड्स। अब ऐड ग्रुप। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सर्च एड्स में मल्टीपल आप ऐड ग्रुप्स बना सकते हो। मान लो मेरी 3 सर्विसेज है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी देता हूँ, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ, और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर सारे सर्विसेज के कीवर्ड डाल दूंगा, उसी की हेडलाइंस वगैरह सब मिक्स कर दूंगा, उससे मेरी ऐड रेलिवेंसी खराब हो जाएगी, क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगा, ठीक है, एड्स भी अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सर्च ऐड में हमेशा मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाओ। मैं आपको एक ऐड ग्रुप बना के दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, वैसे आप मल्टीपल बना सकते हो। तो इस ऐड ग्रुप का मैं नाम दे देता हूँ SEO ऐड ग्रुप, ठीक है। तो SEO के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को SEO की सर्विसेज वगैरह देनी है। यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स डालूंगा जो SEO से रिलेटेड होंगे, जो प्रॉपर कीवर्ड प्लानर के थ्रू कैसे आप रिसर्च कर सकते हो, सब कुछ हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है। कीवर्ड प्लानर का यूज़ करना है इस कोर्स के अंदर, हर चीज़ हमने आपको सिखा रखी है। SEO सर्विस दिल्ली, बेस्ट SEO एजेंसी दिल्ली, SEO सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली SEO सर्विस। ऐसे ही हम यहाँ डाल सकते हैं SEO एजेंसी इन दिल्ली, SEO कंपनी इन नोएडा। ऐसे करके हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। आप अपनी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लानर के थ्रू रिसर्च करके कीवर्ड सेलेक्ट करना, और यहाँ पर फिर हम लगाएंगे ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच या फ्रेज मैच में से हम कीवर्ड मैच टाइप चूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था ब्रॉड मैच यूज नहीं करना है, अननेसेसरी बजट खराब हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है या तो फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच, और मैं हमेशा बोलता हूँ इसका कॉम्बिनेशन यूज करो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा इस कीवर्ड के आगे लगाया और पीछे लगाया। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर SEO सर्विस दिल्ली आ गया। बेसिकली मैंने फ्रेज कीवर्ड मैच टाइप यहाँ पर फिट कर दिया इस कीवर्ड के ऊपर। क्यों? अब SEO सर्विस दिल्ली कोई डाले तो भी मेरी सर्च रिजल्ट्स में आएगा ऐड। अगर कोई डालता है SEO सर्विस इन दिल्ली, कोई डालता है SEO सर्विस दिल्ली, ठीक है, या बेस्ट SEO सर्विस दिल्ली, या बेस्ट कंपनी ऑफ SEO सर्विस दिल्ली, मेन क्या होगा कि आगे पीछे कुछ भी लग जाए, अगर वो 3 वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर यूज करे हैं वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर होंगे तो मेरा ऐड शो होगा। ऐसे ही अगर कोई डालता है कि दिल्ली SEO सर्विस पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब क्या है, मैंने एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड डाल दिया दिल्ली SEO सर्विस। अगर कोई ये पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में सर्च करेगा तो मेरा ऐड शो हो ही हो, ये दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टाइप। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल कीवर्ड्स वगैरह पे फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड मैच टाइप यूज कर सकते हो। अब अगर आप फ्रेज मैच यूज करोगे तो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी होगी और नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है, बेसिकली
एसईओ कंपनी जॉब्स, ठीक है, एसईओ अपडेट्स। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड शो हो और अननेसेसरी क्लिक आए और हमारा पैसा वेस्ट हो। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अपडेट करते हैं अपने कैंपेन में, वो भी हमने इस कोर्स में सिखा रखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स आप अच्छे से एक एक वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप गूगल एड्स का एक्सपर्ट बन पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। हर एक कैंपेन में कई सारे ऐसे फीचर होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव कीवर्ड्स फ्रेज मैच वगैरह में ज़रूर यूज़ करें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया ऐड बनाने की जगह। अब ऐड बनाना है हमको। ऐड बनाने के लिए हमको हेडलाइंस, यूनिक हेडलाइंस, पॉपुलर कीवर्ड्स, ठीक है, मेक हेडलाइंस यूनिक, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। ये क्यों बोल रहा है? अब मान लो आप पूरी हेडलाइंस के अंदर सिर्फ ये डाल दो, कीवर्ड भर दो तो भी दिक्कत है। कीवर्ड के संग जैसे एक कीवर्ड हो गया एसईओ एजेंसी दिल्ली। अब यूनिक या पॉपुलर वर्ड क्या होगी इसके संग अगर मेरे को कोई डालना हो हेडलाइन, तो वो हो गई नंबर 1 एसईओ रैंकिंग या गेट नंबर 1 ऑन गूगल ऑन पेज। तो इस तरीके से हम यूनिक लाइंस, हेडलाइंस वगैरह भी बनाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, नंबर 1 कंपनी, ठीक है, गेट फास्ट रिजल्ट्स। इस तरीके से हम कीवर्ड और पॉपुलर या मतलब यूनिक हेडलाइंस का यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो ऐड की स्ट्रेंथ यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रही है धीरे धीरे गुड हो, एवरेज हो, गुड हो और बेस्ट हो। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले पाथ पे जाते हैं, marketingfundas.com SEO, यहाँ लिखेंगे एजेंसी या कंपनी, जो भी आपको पाथ देना है। जब हम ये लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो marketingfundas.com/SEO एजेंसी, यहाँ पर पाथ आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ हेडलाइंस डालेंगे, एटलीस्ट 3 हैं बट आप ज़्यादा से ज़्यादा डालो, ठीक है। यहाँ पर मैं इस लाइन को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं बस यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च नहीं करा, बट आपको हर एक चीज़ हेडलाइन वगैरह सब रिसर्च करके रखनी है। नंबर 1 इन एसईओ सर्विस, ऐसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम कुछ हेडलाइंस वगैरह यूज़ करेंगे। जो हमने कीवर्ड डाले थे उसी में से सजेशन क्रिएट करके दे देता है और कुछ ऑप्शंस भी दे देता है। अब हमने हेडलाइंस डाली, देखो ऐड हमारा स्ट्रेंथ बनना शुरू हुआ। पहले इनकम्प्लीट था, अभी पुअर है, पुअर से एवरेज आएगा, फिर गुड आएगा। बट उसके लिए प्रॉपर आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, विद अफोर्डेबल पैकेजेस, ठीक है, गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल एसईओ पैकेजेस। ऐसे करके एक यूनिक डिस्क्रिप्शन डालो, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालनी है। तो ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब ये सब करने के बाद हमको यहाँ नेक्स्ट करना है दोस्तों। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप पे आएंगे जो हमारे बजट का होगा। यहाँ पर एक रिकमेंडेड बजट बता रहे जी 3000 रुपये दिन का आप लगाओ डेली बजट, बट वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपका बजट 1000 रुपये है या कम है, ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अपना बजट लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब बजट सेट हो गया। अब यहाँ पर ये अपना कैंपेन को आप अच्छे से देख लो आपने क्या किया और इसको पब्लिश कर दो। जैसे आप पब्लिश कैंपेन करोगे तो फर्दर ही अब आगे का प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैंपेन को पब्लिश, एक बार पब्लिश हो जाए हमारा, फिर आपको असली सेटिंग दिखाते हैं कहाँ से आके आपको कनेक्ट करना है गूगल माई बिजनेस, ठीक है। यहाँ हमारा कैंपेन हो गया, डन हो गया, ठीक है। इसको हम क्रॉस करते हैं, कैंपेन के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सर्च एड्स फॉर गूगल मैप MF जो हमने बनाया था ये बन गया है, हमारा बजट भी आ रहा है। अभी बिल्ड, ये लर्निंग स्टेज पे है कैंपेन। अब दोस्तों फर्दर अब हम आगे का काम शुरू करेंगे। अब आपको इस कैंपेन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एसेट्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट अ कैंपेन पे
क्लिक करना है। यहाँ पर जो हमारा कैंपेन है सर्च ऐड फॉर गूगल मैप, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा, एक ऑप्शन आता है इधर लोकेशन का, तो प्लस का साइन जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन आएगा, लोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो गूगल माय बिजनेस कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों लिंक होने चाहिए अगर सेम मेल आईडी से बने, ठीक है। तो लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो दिखाएगा। अब जैसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा गूगल माय बिजनेस लोकेशन, मेरी जो लोकेशन है A52 ये यहाँ पर आ गई है, तो मतलब ये मेरे ऐड से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब जब ये कर दिया तो इसके बाद मेरे को सेव भी करना पड़ेगा। जब मैं सेव करूँगा, ठीक है, तो अब सेव करने के बाद हमारा जो फर्दर प्रोसेस है, अब इसके बाद आपको आना है लोकेशंस के ऑप्शन पे। लोकेशन के ऑप्शन पे आओगे तो देखो आपके सामने मैप ऐप ओपन होकर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एडिट लोकेशंस पे क्लिक करो। एडिट लोकेशन पे अब जो पिन कोड आपको डालना है, ठीक है, या जो एरिया आपको डालना है, अब मैं यहाँ पर रेडियस में जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रीत विहार कर देता हूँ। मेरे को इस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मेरे को इसके आसपास की ही लोकेशन मेरी प्रेफरेबल है। तो यहाँ पर मैंने प्रीत विहार डाला, रेडियस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर इसको डिलीट करूँगा। एक तो रेडियस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एरिया को, दूसरा लोकेशन पे गए और यहाँ पर 110092 जो पिन कोड आपको डालने हैं वो पिन कोड डाल सकते हो, ठीक है। मैंने पिन कोड ऐड कर दिया। इस तरीके से आपके अगर मल्टीपल पिन कोड्स हैं 92, 91 जो भी हैं, आप मल्टीपल पिन कोड्स भी ऐड कर सकते हो, फिर वो उन्हीं को प्रेफरेंस देगा जो भी लोग वहाँ सर्च कर रहे होंगे उस एरिया में, ठीक है। और इसको सेव कर देना। तो जब आप इसको सेव कर दोगे तो इस तरीके से आपका प्रॉपर एक गूगल मैप एड्स या गूगल बिजनेस लोकल लिस्टिंग के एड्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर आप कभी भी कोई गूगल पे जो कीवर्ड्स हमने डाले उन कीवर्ड्स को सर्च करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग होती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो शो हो रही होती है, उसमें आपका भी स्पॉन्सर्ड एड में टॉप में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप।